शुभ का प्रिय सर्वदा शुभ का प्रिय सर्वदा प्रथमे गुरुजी को वंदना त्रिते सुमिरो सारना मेरे कारज करो गणे आओ अग्ना पधारो श्री गणेश जी आओ अग्ना पधारो श्री गणेश
भगवान की जय। जय रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम।
हरिओम हरिओम। तो आइए व्यास मंच पर विराजमान परम श्रद्धे युवा भगवताचार्य पंडित मनीष दुबे व्यास मंच पर आसीन हो चुका है। तो मैं निवेदन कर दूं समस्त भक्तों को आरती तैयार कर लेवे। मंगल आरती के बाद आज तीसरे दिवस की इस संध्या बेला में कथा में प्रवेश करेंगे। तो मैं पुनः आमंत्रण कर दूं समस्त ग्राम के कृष्ण भक्तों, यह सजा हुआ दरबार आप सबका है, आप सबका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आइएगा, अपना अमूल्य से प्रदान करें, अधिक से अधिक संख्या में आकर अपने जीवन को गर्वित करें। आइएगा, सादर मंगल आरती की ओर चलते हैं। भगवान
कपड़ा डाले पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम तुझके निराहार सदा सदा गिरिजा रविंद्र मंदार माला फूल काय खाले मंदार माला फूल काय खाले कापाल माला तख्त से कराले दिगंबराय दिगंबराय नाम शिवाय नाम शिवाय नाम शिवाय नाम सभी माताएं सभी भक्तजन अपने अपने यथास्थान पर परिक्रमा कर लीजिए। ओम यानि कानि पापानि जन्मे जन्मांतरे तानि तानि सर्वशक्तो हरः प्रदीक्षाणामः पदे पदे बुलबके हरिलाल की जय। आइएगा सभी भक्तजन श्रद्धालुजन श्रीजन माताओं पिता तुल्य सभी से अनुरोध किया आइए और आकर के अपनी अपनी यथास्थान पर विराजमान कीजिए। श्री राधे राधे राधे। आइए समस्त ग्रामवासी माता पिता तुल्य सभी से अनुरोध किया आइए और आकर के यह जो भागवत भगवान की अविरल धारा निरंतर बढ़ते बढ़ते आज तृतीय दिवस की मध्यम मेला होने को जा रहा है। तो आइए मेरे माताओं मेरे भक्तों मेरे संतजनों आकर के सुंदर इस अविरल धारा में भगवान की चित करे भजन करे सेवा सत्संग में जुड़ जाए। जो भी मनुष्य इस सुंदर भगवान की कथा को स्मरण करता है वह सुनता है भव सागर से पार होता है। तो आइए मेरे माताओं और आकर के ये सुंदर अविरल धारा में डुबकी लगाए। बोलबा के हरिलाल की गजाननं भूत गणाधीश सेवितम् कपित जम्बो फलचारि भक्षणम् उमाशतं शोक विनाशिकारिकम् नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम् वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा। शुभकार्येण सर्वदा शुभकार्येण सर्वदा सदा भवानी दाहिनी सन्मुख रहे पांच देव मिल रक्षा करी ब्रह्मा
विष्णु मही ब्रह्मा विष्णु मही लाल देह लाले लशे अरिधर लाल लंगूर वाज्र देह दानो दलन जय 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 कपीसो जय 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 कपीसो सरस्वती मादाहिनी धरो हृदय मध्यान शरण पड़ो मोहिलाज रखो वही मोहि देवहि मोहि ज्ञान भुलवा के विहरलाल की प्रेम से बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की ग्राम के स्वस्थ देवी देवताओं की अपनी अपनी गुरु माता पिता की जय। आइए एक प्यारा सा भजन फिर कथा करशबानी करेंगे। भुलवा के विहरलाल की राधे 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 राधे। भोलालाल की जय। सांचे जोता वाली माता तेरी जय जयकार जय ताली की सेवा करेंगे सभी माता है। तूने मुझे बुलाया सेवालिए मैं आया चोला वाले ओ तूने मुझे बुलाया सेवालिए मैं आया चोला वाले चोला वाले ओ पहाड़ा वाले ओ चोला वाले ओ पहाड़ा वाले तूने मुझे बुलाया सेवालिए मैं आया चोला वाले। सारा जग है एक बन जा सबकी मंजूर तेरा सारा जग है एक बन जा सबकी मंजूर तेरा ऊंचे पर्वत लंबा
सोने मन में जल गई बात, तेरे कंठ में मिल गई सांस। मुख खोलो क्या तुझसे मांगू, मुख खोलो क्या तुझसे मांगू, बिन मांगे सब आया तेरा वाले। मैं आया चौकवाले, तूने मुझे बुलाया तेरा वाले। मैं आया चौकवाले, वो चौकवाले को हमारा वाले, वो चौकवाले को हमारा वाले। तूने मुझे बुलाया तेरा वाले, मैं आया तेरा वाले। तूने मुझे बुलाया तेरा वाले, मैं आया चौकवाले। तूने मुझे बुलाया तेरा वाले, मैं आया चौकवाले। बोलो साचे दरबार की राधे राधे। भूलबा के बिहारी लाल की राधे 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 राधे। तो आज सुंदर बताने लगे। सुखदेव मुनि महाराज कहने लगा, राजा परीक्षित, इस प्रकार भरत जी महाराज ने अपने मन को जड़ बना लिया और जड़ बना करके सुंदर जो है भगवान को पा लिया। तो हम भी अपने मन को जड़ बनाए और इस जड़ में इस ठाकुर जी को बैठे। कहते हैं कोई भी काम करने के लिए तप करना जरूरी होता है, मेहनत करना जरूरी होता है, तब कहीं जाके सफलता मिलती है। आज वैसे सुंदर भरत जी महाराज ने न जाने 3 जन्मों में कितने कर्म किए और अंत में जो है भगवान को पा लिया। और आज कहने लगे सुखदेव मुनि महाराज कि राजा परीक्षित, ठीक इसी प्रकार एक बार क्या हुआ, देहुति गर्भे प्रकट मुनि कपिल सुजान, करतब मुनि अति दुखित किन्ने, विषय वीन महा। कहने लगे माताओं, एक बार जो है माता देहुति बहुत चिंता करने लगी, बड़ी व्याकुलता हो गई मन में। उनके यहाँ 9 माता का आगमन हुआ, 9 देवी जन्म लेकर के आए। मन ही मन माता सोचने लगी, माता देहुति अपने पति परमेश्वर से कहने लगी कि हे स्वामी, हमारे यहाँ कन्या का आगमन हुआ है, 9 कन्या जो क्या है पराई नहीं है। अगर हमारे यहाँ एक पुत्र होता तो हमारा देखरेख करने के लिए रहता। बड़ी चिंता हो गई माता को। माता जो है रुदन करने लगी, आंख से अश्रु बहना चालू हो गया। कहने लगे हे परमात्मा, मुझे एक पुत्र चाहिए और वो भी आपके समान चाहिए। सुंदर उसके पतिदेव गौतम जी महाराज समझाने लगे, कहने लगे कि चिंता मत करो, हर चीज का इस संसार में निवारण होता है। हमने बताया कि संसार में ऐसा कोई चीज नहीं है जिसका तोड़ नहीं मिल सकता। इस संसार में माताओं हर चीज का तोड़ है। कई इंसान बार बार दुख पाता है तो भगवान को भूल जाता है, कहते हैं परमात्मा हम आपकी प्रतिदिन पूजा करते हैं लेकिन हमें सुख की प्राप्ति नहीं होती। भगवान कहता है कि मैंने अपने
सुंदर जो है भक्तों को ही दुखी देता हूं और उनका दुख हरता हूं। अपने भक्त को ही भगवान जो है दुख देते हैं। जो प्रतिदिन भगवान की पूजा करता है, पाठ करता है, उसी को भगवान दुख देता है। कहते हैं भगवान ने सबको हीरा बनाया है, जितने भी जीव बनाए सबको भगवान ने हीरा बनाया है, लेकिन चमकता वही है जो घिसता है। जब तक मेहनत नहीं करोगे तब तक हमें फल प्राप्त नहीं होता। ठीक उसी प्रकार आज माता को समझाने लगे, कहने लगे कि चिंता मत करो देवी, एक समय ऐसा आएगा कि आपके गर्भ से स्वयं भगवान जी का अवतरित होगा। अब भगवान की पूजा में लगे रहो। सुंदर भगवान की पूजा में लग गए, प्रतिदिन भगवान की पूजा करते थे। कहते थे कि हे प्रभु, हमें आपके समान पुत्र चाहिए, हमारे कुल का नाम रोशन करने के लिए संतान चाहिए। सबकी मन में आशा होती है कि हमारा पुत्र हो, पुत्रिया हो, जो हमारा नाम रोशन करे। आज वैसे माता आहुति सोच रही है कि भगवान हमें एक संतान देना, और वो भी आपके समान देना। किसके समान देना माता? आपके समान, भगवान के समान। भगवान कितना मनमोहक थे। भगवान सावले रूप, मोटे मोटे नैना थे भगवान के। भगवान जी जब मुस्कुराते थे तो सभी सखियां देखने लग जाते थे, इतना मनमोहक थे ठाकुर। कौन कौन देखे मैं ठाकुर जी को? हाथ ऊपर कीजिए। कोई नहीं देखे? हाथ ऊपर कीजिए। कौन कौन माताएं देखे हैं? कोई नहीं देखे? इधर हमारे दादा सामने बैठे हैं ठाकुर, कैसा कोई नहीं देखा। कहते हैं भगवान की एक आदत थी बंसी बजाना। जब भगवान बंसी बजाते थे ना तो सभी ग्वाल बाल एकत्र हो जाते थे। इतना मधुर बंसी बजाते थे मेरे ठाकुर जी कि सभी देवताएं देखने लग जाते थे। अप्सराएं जो है गोप ग्वालिनी का रूप बना करके भगवान की बंसी के धूम सुनने के लिए आते थे। इतना मधुर बंसी बजाता था ठाकुर। चलिए बताइए माताओं, भगवान बांके बिहारी ने बंसी को क्यों त्याग दिया, क्यों छोड़ दिया? बंसी को सिर्फ एक के कारण छोड़े भगवान ने। किसके कारण छोड़े? तो कहते हैं भगवान ने बंसी त्यागी किसके लिए? राधा के लिए। जब भी बंसी बजता था तो राधा दौड़ते हुए आ जाते। जिस दिन भगवान उनको छोड़ करके गए ना, उस दिन कहने लगी राधा, कन्हैया आपके बंसी के बिना हमें नींद नहीं आती है। आपके बंसी जब तक न सुने तब तक सवेरा नहीं होता है। भगवान कहने लगा, राधा ये बंसी मैं आपके लिए ही बजाता था और आज से बंसी बजाना बंद कर दूंगा। उस दिन से भगवान ने बंसी को त्याग दिया, छोड़ दिए बांसुरी बजाना। और आज वैसे ही माता बहुत व्याकुल हो गई है कि भगवान एक हमारा पुत्र रहता। 9 माताएं जन्म लेकर के आई हैं, सुंदर 9 कन्या। और आज जो है वही बार बार समझा रहे हैं कर्दम जी महाराज की, चिंता मत करो देवी, हमारे यहाँ भगवान का अवतरित होगा। और आज उसी समय भगवान जी सुंदर दर्शन दिए और कहने लगे, ये माता मैं आपके गर्भ से उत्पन्न होऊंगा। धीरे धीरे समय बीतने लगा। जैसे ही 10 माह पूर्ण हुआ, सुंदर भगवान का आगमन हुआ। सभी देवताएं आ गए, ब्रह्मा जी आ गए, इंद्र आया है, काम आया, कुबेर आया, चंद्रमा आया, सूर्य आया। क्यों? क्योंकि भगवान का दर्शन करना है। ब्रह्मा जी अपने पुत्रों को लेकर के आ गए, सभी को लेकर के आए। क्यों? क्योंकि आज विवाह भी होना है। 9 कन्या जो है उसका विवाह करना है।
भगवान जी जैसे आए सुंदर जो है सभी तारे मंडल नक्षत्र एकत्र हो गए। देवताएं पुष्पों की वर्षा करने लगी, कहने लगी आइए प्रभु स्वागत है। सुंदर भगवान का स्वागत कर रहे हैं। जैसे किसी के शादी में जाओ तो कहते हैं ना आइए वेलकम स्वागत, वैसे ही भगवान का सुंदर स्वागत कर रहे हैं। करदम जी महाराज बहुत आनंद मनाने लगे। माता इतना आनंद मनाने लगी कि आंख से आंसू टपकने लगे, कहने लगे कि प्रभु आपको मैं पुत्र रूप में पाकर के धन्य हो गई। क्या हो गई? धन्य हो गई। कहते हैं जब इंसान को कोई चीज की चाह हो और मिल जाए तो आनंद ही आनंद होता है कि नहीं होता है? अगर कोई इंसान, कोई माताएं अगर स्वर्ण अर्थात सोना खरीदना चाहते हो और मिल जाए तो कितना आनंद होता है, खुशी होता है। किसके किसके पास सोना है हाथ ऊपर कीजिए। पीछे वाले माता बोल रहे हैं क्यों बताएं महाराज जी, किसके किसके पास है सोना? और जिनके पास नहीं होगा सोना वो हमसे ले लेना सोना। 10 बजे के बाद इतना सोना पहनते हैं, 4 बजे तक बहुत सोना पहनते हैं, पूरी रात भर सोना पहने रहते हैं। तो जिन जिन के पास सोना की कमी होगा है वह सोना ले ले। तो आज माता रुदन करने लगी अपने पुत्र को देखकर, भगवान को देखकर। सुंदर करदम जी महाराज पास में गए, कहने लगे कि आओ प्रभु स्वागत है, आइए। आपने हमारी वचन रखने के लिए अपने पुत्र रूप में आए, आपका अभिनंदन है, स्वागत है। भगवान का सुंदर स्वागत करने लगे, हाथ जोड़ लिया करदम जी महाराज और कहने लगे प्रभु आप मेरे पुत्र रूप में आए, हम आपके चरण में कोटि कोटि नमन है, प्रणाम है। सुंदर भगवान को प्रणाम करने लगा। भगवान मुस्कुराने लगे, सुंदर मधुर मधुर है। नामकरण हुआ भगवान का। ब्रह्मा जी पंचांग निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? पंचांग निकाल रहे हैं। कहते हैं पंचांग से जो नाम निकलता है वही सर्वोत्तम होता है। कई लोग कैलेंडर से नाम निकाल लेते हैं, फिर विवाह के समय दिक्कत आता है तो कहते हैं महाराज जी नाम पलट के मांग ले हैं, तो ऐसा नहीं होता। इसीलिए कहते हैं घर बना रहे हो तो नेव को मजबूती से बनाओ, तभी दीवार निकलेगा। इसीलिए कहते हैं माताओं जब कोई भी बच्चा जन्म लेकर के आ रहा है तो पंचांग से नाम निकालिए। पंचांग देव पंचांग आता है, लेकिन आजकल हर घर में, प्रति घर में देखो तो बाबूलाल क्या है, कैलेंडर होता है। और जब अंत समय आता है, विवाह का समय आता है या कन्या नहीं मिलता तो महाराज जी के पास जाते हैं कि महाराज जी हमारे पुत्र में क्या दोष है, क्या प्रकोप है। बाद में पता चलता है कि उसकी राधे 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 राधे। आइए भगवान के जन्म के लिए प्यारा सा फिर कथा कृष्ण में सुनेंगे। सभी माताओं से मदद की सेवा कीजिएगा।
भूलबा के बिहारी लाल के जय। राधे राधे, दोनों हाथ को ऊपर कीजिए। चलिए राधे राधे, भूलबा के बिहारी लाल की जय। तो आज सुंदर जो है बताने लगे, कहने लगे कि आप चिंता ना करो देवी, भगवान स्वयं आ गए हैं। भगवान का नामकरण किया गया तो नामकरण में सुंदर जो है कपिल देव हुआ है। कपिल देव उस दिन से उसको कपिल नाम से जानेंगे। यह भी भगवान का एक अवतार है, याद रखना। आज सुंदर जो है ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि करदम जी महाराज, आपकी आज्ञा हो तो हम अपने पुत्रों को साथ लेकर के आए हैं। हम अपने पुत्रों को साथ लेकर के आए हैं। आप कहो तो आपके जितने भी कन्याएं हैं सबका विवाह मेरे पुत्रों के साथ कर दो। सर्वगुण संपूर्ण है। तो आजकल एक बात समझ नहीं आती मेरे को, जहां भी जाओ लड़की ढूंढने के लिए है तो हमेशा धन की बात करते हैं, कितना खेल है। जैसे बताओ 5 एकड़ है और बोल दो 2 भाई है तो वहीं से पहले से ही अलग कर देते हैं। एक बार मैं अपने दोस्त के लिए गया, ये करके गया बेचारा, बहुत दिन हो गया महाराज जी ढूंढते ढूंढते नहीं मिल रहा है, चलो एक दिन। मैं बोला चलिए, खाली हुआ चला जाए। सब जैसे ही गया बात चलाए, मेरे को पता नहीं था उस गांव के लोग मेरे को जानते हैं। जैसे कहने लगे महाराज जी आप भी आए? बोले हाँ भी आए। बैठो बैठो, सुंदर बैठा है। अब बैठाए तो जैसे ही बात की, पहले पूछा कितना भाई है, बताए 2 भाई है, एक बहन है, उसकी विवाह हो गया। कितना जमीन कह जाए? बताए 3 एकड़ है। कहने लगा महाराज जी नहीं जम पाएगा। अच्छा क्यों नहीं जम पाएगा? कहने लगे जमीन नहीं है, हमारी बेटी पढ़ी है। अच्छा तो कहते हैं माताओं, अगर आप धन को देखकर अपने बेटी का विवाह करा रहे हैं तो आप अपनी बेटी को बेच रहे हैं। और कहते हैं कल विवाह हुआ, परसों आपके सब जमीन जायदाद बिक गए तो क्या करोगे? कहते हैं ऐसा देखो, वर देख रहे तो ऐसा देखो कि लड़का सबसे सद्गुण होना चाहिए, लड़का पैसा बचाने वाला होना चाहिए। और आजकल देखें कलयुग में तो लड़के लोग तो नहीं बचा सकते हैं। घर के सियानी कौन कौन करते हैं? माताएं लोग करते हैं। तो यहाँ बताइए कितनी माताएं अपने अपने घर के सियानी करते हैं? चलिए घर में चलता है सियानी। तो वैसे ही आज सुंदर समझाने लगे, कहने लगे कि अब आपके पुत्र भी आ गए। ब्रह्मा जी कहने लगे आपके पुत्र आ गए, 9 कन्या है, 9 माता जन्म लेकर के आई है, बड़ी हो गई है। सबसे छोटा भगवान हुआ कपिल देव महाराज। सुंदर कपिल देव महाराज जैसे बड़े हुए उसको सुंदर जो है विद्या ग्रहण करने के लिए भेज दिए गोकुल। तो जैसे गोकुल ग्राम गए तो वहां सुंदर जो है शिक्षा प्राप्त करने लगा भगवान की। और इधर जो है ब्रह्मा जी सुंदर कहने लगे कि मैं भी साथ में आ गया हूँ, लगे हाथ क्या करा दो, विवाह करा दो, साखो चार पढ़ने के लिए तैयार हूँ। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। अब इधर जो है सुंदर तैयारी किए, कौन? माता आहुति और करदम जी महाराज। सुंदर जो है विवाह होने लगे। 9 माताओं का सुंदर जो है विवाह किए। 9 ऋषि आए। कौन कौन कहने लगे? कला आया। माता कला का विवाह किसके साथ हुआ? मारीची ऋषि के साथ किया गया। मारीची ऋषि के साथ माता कला का विवाह किया। माता अनुसुईया का विवाह अत्रि जी के साथ कर दिया। माता अनुसुईया का विवाह अत्रि जी के साथ किया। और माता श्रद्धा का विवाह अंगिरा ऋषि के साथ कर दिया। और कहने लगे माता विभ्रिहु का विवाह
सुंदर जो है पुलत्स्य ऋषि के साथ किया और माता गति का विवाह पुला ऋषि के साथ कर दिया। माता क्रिया का विवाह सुंदर जो है कृतु जी के साथ किए और जो है शिक्षाती माता का विवाह सुंदर जो है भृगु जी महाराज जी से करते हैं। भृगु ऋषि का पत्नी कौन होगी? माता शिक्षाती। और आज जो है अरुंधत्रिका माता का विवाह सुंदर जो है वशिष्ठ जी महाराज से किए। कभी भी कोई पूछे कि वशिष्ठ जी महाराज की पत्नी कौन है तो क्या नाम है? अरुंधत्रिका। अरुंधत्रिका के विवाह सुंदर जो है वशिष्ठ जी महाराज के साथ किए बड़ी धूमधाम से। और 9वें नंबर की जो कन्या थी शांति नाम की, कहते हैं घर में शांति और दक्षिणा नाम की कन्या रखनी चाहिए। नाम सुंदर कन्या होगी तो किसी का शांति रख लो, किसी का दक्षिणा रख लो। शांति रखने से घर में क्या होती है? शांति बनी रहती है। अब यहाँ किसी का शांति होगा तो उसके लिए क्षमा है। कहते हैं हर गांव में किसी न किसी का नाम क्या होता है? शांति होता है। तो कई लोग को नाम शांति है, काम क्रांति हो जाता है। तो जैसा नाम है वैसा बनने की कोशिश करें। आज 9 माताओं का विवाह हुआ, बड़ी धूमधाम से ब्रह्मा जी शाकोचार पढ़ने लगे हैं। क्या होता है? हम ब्राह्मणों का जब विवाह होता है तो जितने भी पंडित बरात गए हैं सबके सब पढ़ते हैं एक अध्याय शाकोचार। आप लोगों में एक पंडित आएगा शाकोचार निपटाएगा चले जाएगा, लेकिन हमारे में ब्राह्मण समाज में जब विवाह होती है तो जितने पंडित गए हैं बारात, जिनको आती है पढ़ना, सभी पढ़ते हैं एक साथ। और दक्षिणा के टाइम जितना मेकअप किया रहता है दूल्हा सब निकल जाता है पसीने के नाम से, क्योंकि दक्षिणा कितना लेंगे, कितने पंडित हैं पढ़ने के लिए। तो आज जो है सुंदर 9 माता का विवाह हुए। 9 माताएं जो अपने माता पिता से विदाई लेने लगे, कहने लगे कि माता श्री जी पिता श्री जी हैं। पहले के जमाने में बताए ना, माता मां कहते थे, पिताजी कहते थे। और आज माता जो है फूट फूट कर रोने लगी, कहने लगी कि जिस आंगन में आप खेले हो उस आंगन को सूना करके जा रहे हो। जिस गोद में मैं तुम्हें कभी बैठा कर खिलाती थी उस गोद को सूना करके जा रहे हो। कहते हैं माता, एक पुरुष जब इस दुनिया से जाता है तो घर की जिम्मेदारी दूसरों के कंधे छोड़कर चले जाते हैं। एक पुरुष जब इस दुनिया से जाते हैं, विदा लेते हैं, तो घर की जिम्मेदारियों को छोड़ करके चले जाते हैं। सभी रोते हैं, लेकिन कहता है शास्त्र बतलाता है कि जब माताओं जाते हैं यहां से, जब एक माता घर से विदा लेती है और इस संसार को छोड़ करके जाती है तो इंसान नहीं रोते, हर वो चीज रोता है। कभी गौर किया, मर्द जाता है तो जिम्मेदारी छोड़कर चले जाता है, लेकिन जब एक स्त्री इस संसार से विदा होती है, मृत्यु को प्रदान हो जाती है, तो उसके परिवार में से रोते और कई लोग रोते हैं। विचार कीजिए कौन रोते होंगे। शास्त्र कहता है जब स्त्री इस संसार से विदा लेती है तो उसके सगे संबंधी तो नहीं रोते, लेकिन सबसे ज्यादा रोती है किचन, जिस किचन में खाना बनाती थी। वह चूल्हा रोती है, जिस चूल्हे में वह खाना बनाती है। वह आंगन रोती है, जिस आंगन में तुलसी का पौधा होता है। कहते हैं नारी है तो घर में सुख और शांति होती है। जब तक कहते हैं घर से अगर माताएं तीजा चली जाए तो घर कितना सुना सुना लगता है। घर बनाए हो तो घर किसके हैं? माताओं का घर है।
बच्चों का घर है। अगर बच्चे न रहे, माताएं न रहे, तो वह घर घर जैसे नहीं लगता है। तो कहते हैं हर एक चीज रोता है। वह बर्तन रोती है जिसपे माँ कभी भोजन सबको बांटती थी। वह द्वार रोता है जिस द्वार पर कभी खड़े होकर माता अपने पति, अपने पुत्र का इंतजार करती थी। सगे संबंधी को तो छोड़ दो, घर का हर एक कोना रोता है जब एक माँ इस संसार से विदा होती है। न जाने भगवान कैसे हमें रिश्ते में बांध देते हैं, और जब बिछड़ने का समय आता है तो यह आंख रो करके बतला देता है। कहते हैं माताएं तो रो करके बतला देते हैं कितने दुख है, लेकिन एक पिता कभी नहीं रोता, क्योंकि कहते हैं मर्द को कभी दर्द नहीं होता, लेकिन मर्द भी रोते हैं। मर्द भी टूटता है अंदर से, और जब मर्द टूट जाता है तब संभालने वाला कोई नहीं होता। आज वैसे ही उसके माता पिता जब विदाई किए, आंख से अश्रु बहना चालू हो गया। कहने लगी कि हे बेटी, आज उस घर को छोड़ के जा रहे हो जिस घर में कभी चिड़िया बनकर चहकती थी, उस पिता को छोड़ के जा रहे हो जिसका उंगली पकड़ करके तूने चलना सीखा है। सत्य बात है माता, वह पिता, माता हमेशा बच्चे को गोद में बैठाती है, लेकिन पिता क्या सोचता है कि जहां तक मेरी नजर नहीं जा रही है उससे ज्यादा मेरा लाल देखे, मेरी पुत्री देखे, इसलिए पिता हमेशा अपने कंधों पर बैठाता है। आज फूट फूट कर रोने लगे, कहने लगे जिस प्रकार यहाँ तुम आंगन में चहकती रही, खिलखिलाती रही, वैसे उस आंगन में भी चहकना और खिलखिलाना। कहते हैं हर माँ अगर अपने बेटी को यह आशीर्वाद दे, कहे कि बेटी जिस प्रकार मेरे घर में तू खिलती रही, फूलती रही, वैसे उस घर में अगर खिलना तो किसी का परिवार आज नहीं टूटा। कहते हैं कान नाक भरने वाले से क्या होगा, कई लोग कहते हैं ना क्या होगा, कान भरने वाले तो बहुत मिले और बहुत का जिंदगी बर्बाद भी कर दिए। एक समय आया त्रेता युग, जहां मंथरा ने कान भरे और राम को 14 वर्ष वनवास दिला दिए। तो कहते हैं माता इन कान भरने वालों से दूरी बनाओ। इंसान अगर जहर पीता है तो उसका इलाज हो सकता है, लेकिन शास्त्र में कहता है अगर कोई कान से जहर भरे है ना, दूसरों को चुगलाए भड़काए, उसका कोई इलाज नहीं होता है। आज माता फूट फूट कर रोने लगी और सुंदर नौ कन्या को विदा देने लगी। जितने भी 9 ऋषि थे सभी लेकर के चले गए अपने अपने पत्नी को, अपने अपने धाम चले गए। माता अकेली हो गई। समय बीतने लगा। सुंदर भगवान ऋषभदेव महाराज का आज उसके जितने भी पूर्वज हैं, शंभु मनु महाराज, शंभु मनु के बाद ऋषभदेव का कल राज्य शासन चला, उसके ही वंशावली आ रहे हैं। सब देखने लगा कि आज मेरे पूर्वज इतने आगे बढ़ रहे हैं, और ठीक उसी समय जो है आश्रम से आने लगे भगवान। कौन? कपिल देव महाराज आश्रम से जैसे निकले, पता चला कि आपकी 9 बहन का विवाह हो गया है। भगवान समझ गया कि मेरे माता पिता अकेले होंगे। भगवान आए, सुंदर जो है आश्रम से शिक्षा ग्रहण करें, और जैसे ही आए सुंदर अपने माता पिता को चरण स्पर्श किए, और जैसे चरण स्पर्श किए माता फूट फूट कर गले लगाकर रोने लगी, कहने लगी कि बेटा हम अकेले हो गए। तब जो है भगवान ने सुंदर अपने माता पिता के साथ बैठकर भोजन किया है। प्यारा सज्जन बोलबा के बिहारी लाल की जय, बोला लाल की
भूलना, उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना, हर बात को भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना, उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना।
बोलो अपने अपने माता पिता की राधे राधे। बुलबा के बिहारी लाल की जय। राधे 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 राधे। भगवान माँ के बिहारी के चरण कमल में सुंदर जो है 100 रुपए का संप्रेम भेंट, साथ ही साथ वस्त्रदान। जैसे आप दान करते हो भैया, आपके परिवार को भगवान एकता में रखे। माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु, कुबेर जी आपके घर में निवास करें। और कहते हैं दानों में दान, गुप्त दान महादान होता है, जिसमें कोई नाम ना हो। कहते हैं माताओं, दान कर रहे हो कहीं भी मंदिर देवाला में, तो अपना नाम ना लिखवाना। अगर आप अपना नाम लिखवाए या लिए तो समझ लेना वह दान नहीं, आपके बोलने का ही नाम होता है। इसलिए कभी भी भगवान के दरबार में दान करो, उसमें नाम कभी नहीं होनी चाहिए। गुप्त दान ही भगवान को अर्पण होता है। जैसे भैया जी ने किए, भगवान करे आपके कुटुंब कबीला को एकता में रखे, अन्न धन लक्ष्मी का आपके घर में वास हो। बुलबा के बिहारी लाल की जय। राधे 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 राधे। आज माता जो है बहुत रुदन करने लगी और रुदन करके सुंदर विदाई दिए। और जैसे विदाई दिए सुंदर सभी माताओं से मिले। और आज अपने पुत्र को देख करके माता रुदन करने लगी, कहने लगी कि बेटा इस संसार में हमारा कोई नहीं है, इस संसार में कोई नहीं है। जो कन्या थी, आपकी बहन थी, उनको हमने विदा दे दी, अपने अपने घर परिवार में चले गए। भगवान जी जो है विचार करने लगे कि अब सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गया है। कहते हैं माता पिता जैसे वृद्ध होते हैं तो बेटा का फर्ज होता है कि घर की जिम्मेदारी उठाना। और इस कलयुग में तो कोई श्रवण कुमार बन नहीं सकता जो अपने माता पिता के खातिर अपने प्राण को भी तज दे। वो तो एक श्रवण कुमार था जो अपने माता पिता के लिए स्त्री को भी ठुकरा दिया। और आज जो है वैसे ही सुंदर अपने माता पिता की सेवा करने लगे भगवान। और एक समय आया तो सुंदर भगवान जी जो है, और यही कपिल रूप में भगवान ने संख्या शास्त्र की उत्पत्ति किया। कौन से शास्त्र का? संख्या शास्त्र, जो हम आज पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, जान रहे हैं। 1 2 3 क्या होता है, इसे किसने उत्पत्ति किया है? स्वयं भगवान ने। कपिल रूप में भगवान ने संख्या शास्त्र की उत्पत्ति किया। और जैसे ही संख्या शास्त्र की उत्पत्ति किया भगवान ने, संपूर्ण जगत में उनकी नाम चलना चालू हो गया। तो कहते हैं काम ऐसा करो कि संपूर्ण जगत में, इस भूलोक में आपकी नाम चले। और यही आज संख्या शास्त्र कहलाया, जो प्रत्येक मनुष्य आज हम पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, इसकी भी उत्पत्ति स्वयं भगवान नारायण ने किया है। सुंदर कहने लगे सुखदेव में महाराज की राजा परीक्षित, ठीक इसी प्रकार एक राजा था, अंग नाम क्या था मानो? अंग नाम का राजा था। वह राजा जो है प्रजा के बारे में ज्यादा सोचता था, अधिक सोचता था। प्रजा को कैसे चलाना, कैसे खुश रखना है। बहुत राज्य शासन किए, और जब अंत समय आए तो भगवान को पाने के लिए राज्य शासन को छोड़ करके चले गए। तब जैसे ही छोड़ करके गए तो अब राज्य अकेला हो गया है ना, राज करने वाला नहीं था कोई राजा। तो वहां डाकू बर्बर लोग आ करके घुस गए, चोरी करना, किसी को मारना पीटना सताना।
सभी राज्य के लोग परेशान हो गए, कहने लगे कि एक बहुत धर्मात्मा राजा था अंग। जब तक वह राज्य शासन किया कोई भी यहाँ आने का साहस नहीं करता था, और आज जैसे ही वह बन गया तो डाकू गड़बड़ लोग आकर के रहना चालू कर दिए। वैसे ही हमारे आज छत्तीसगढ़ में देखा जाए तो देश विदेश के लोग हमारे छत्तीसगढ़ में रहते हैं। क्या चाइनीज पाओगे, क्या नेपाल के लोग पाओगे, सभी लोग आकर के हमारे छत्तीसगढ़ में रह रहे हैं और अपना व्यापार चालू कर दिए। और आप हमारे देश को छोड़कर दूसरे देश में जाओ तो आपको एक लोटा पानी भी नहीं मिलेगा, जल भी नहीं मिलेगा, मांगने पर नहीं मिलेगा। और हम छत्तीसगढ़ के लोग क्या हैं, भोले भाले हैं। इसीलिए कहते हैं माताओं, जितना सुख और आनंद एक गरीब के घर में मिलता है उतना सुख और आनंद किसी अमीर के यहाँ नहीं मिलता है। किसी गरीब के घर में जाओ तो सर्वप्रथम आपको बैठाएगा, बैठाने के बाद सुंदर चाय पानी पिलाएगा, उसके बाद पूछेगा कि कहाँ से आए हो भैया, क्या काम है, किससे मिलना है। और वही अगर आप अमीर के यहाँ चले जाओ तो पहले पूछेगा आप कौन हो, किससे मिलना है। तो कहते हैं जितना आनंद सुख गरीब के घर में मिलता है उतना अमीर के घर में नहीं मिलता। इसलिए भगवान से दुआ करना कि प्रभु हमें गरीब ही बनाए रखना, हमें गरीब ही बनाए रखना और हमारे शरीर के एक एक अंग सही रखना। क्योंकि जो ज्यादा अमीर होते हैं, रईस होते हैं, उनके घर के बच्चों को देखना, कोई बचपन से ही चश्माधारी हो जाते हैं, कोई मशीन लगाया रहता है, और गरीब के बच्चे को देखना हमेशा तंदुरुस्त रहता है। इसलिए भगवान से दुआ करना कि प्रभु हमें गरीब घर में जन्म देना, लेकिन हमारे शरीर के सभी अंग स्वस्थ रखना। आज वैसे ही सभी सोच रहे हैं, पूरी प्रजा, कि आज राजा होता अंग तो किसी की साहस नहीं होती हमारे राज्य में आने की। माताओं को मारना पीटना, धन का चोरी करना चालू कर दिया डाकू गड़बड़ को। अब सुंदर जो है सभी सोचने लगे कि बिना राजा का राज्य नहीं चल सकता है, बिना राजा का राज्य नहीं चल सकता। सभी विचार करने लगे, सब ऋषि लोग महात्मा थे, मुनि थे, उन लोग विचार करने लगे कि नहीं किसी को राजा बनाना पड़ेगा, बिना राजा का राज्य शासन नहीं चलेगा। कहते हैं गांव में, हर गांव में मुखिया होता है, पहले के जमाने में रजवाड़ा परिवार टाइप का रहता था। गांव के मुखिया जो भी न्याय कर दिए समझो वहां हो गया। वैसे ही सब सोचने लगे कि कोई राजा होना चाहिए जो हमारे राज्य शासन को संभाल सके। सभी विचार करने लगे राजा बनाना है तो किसको बनाना है, वेद को राजा बनाना है, वेद को राजा बनाना है। अब सभी एकत्र हुए, मीटिंग हुआ कि कल प्रातः वेद को क्या बनाया जाए, राजा बनाया जाए। सुंदर राज तिलक कराया, राज्य शासन कर बैठाया और समझाने लगे सभी महात्माएं कि हे वेद आज से तुम राजा हो, क्या राजा हो, और हर प्रजा की सुख दुख आपका स्वरूप होगा, कभी किसी को निराश मत करना। कहते हैं जब कुछ भी बनते हैं तो शपथ लिया जाता है। एक पुलिस वाला भी बनेगा तो उसको शपथ ग्रहण कराया जाता है। वैसे ही हम ब्राह्मण लोग, कई लोग कहते हैं महाराज जी हमारे यहाँ भोजन क्यों नहीं करते, हम किसी के यहाँ भोजन नहीं करते, हमारी माता जी आई, हमारी मम्मी जी आई, वही हमारे लिए भोजन बनाते हैं। कई लोग कहते हैं कि महाराज जी भोजन क्यों नहीं करते, तो हम लोगों का भी कुछ वचन से बंधे रहते हैं ब्राह्मण लोग। जब हम लोगों का यज्ञ पवित्र होता है, जनेऊ संस्कार, जो हमारा गुरु रहता है, हमारा कान फूटता है, यज्ञ पवित्र करता है, हम उसके पास वचन देते हैं। दो वचन देते हैं, क्या ध्यान से सुनिए, क्या क्या वचन देते हैं हम लोग। पहला वचन देते हैं कि गुरुदेव जैसे ही हमारा यज्ञ पवित्र होगा, जनेऊ संस्कार होगा, तो हम किसी के यहाँ भोजन नहीं करेंगे, भिक्षा मांगकर जीवन यापन कर लेंगे, लेकिन किसी के यहाँ भोजन नहीं करेंगे।
वो बात अलग है कि कोई ब्राह्मण भोजन में बुला रहा है, तो ब्राह्मण भोजन में स्पेशल ब्राह्मण को बुलाया जाता है, तब ब्राह्मण भोजन करते हैं। तो हम लोग वचन देते हैं कि हम किसी के यहाँ भोजन नहीं करेंगे और भिक्षा मांगकर जीवन यापन करेंगे। इसीलिए जैसे यज्ञोपवित्र होता है तो हम ब्राह्मण को सुंदर जो जनेऊ संस्कार होता है तो 5 घर भिक्षा मांगते हैं। और दूसरी वचन देते हैं कि जितना भी कमा कर लाएंगे, जितना भी कमा कर लाएंगे मेहनत से, पूजा पाठ भिक्षा लेकर सबको अपने माँ के आंचल में डाल देंगे। और ये 2 वचन हम लोगों को देना पड़ता है। उसी का कई ब्राह्मण पालन करते हैं और कई तो ऐसे हैं, कई लोग तो भोजन भी कर लेते हैं, मदिरे का सेवन कर लेते हैं। कहते हैं न जाने कौन से अच्छे कर्म किए होंगे तब ब्राह्मण कुल में जन्म मिला है। और ब्राह्मण देव गुरु, ब्राह्मण देवताओं का भी गुरु माना गया है ब्राह्मण। तो ब्राह्मण को कभी अपना धर्म कर्म नहीं भूलना चाहिए, अपने कर्म नहीं करो। और ब्राह्मण कुल में अगर जन्म ले लिए, अच्छा कर्म कर लिए, है ना, तो दोबारा इस 84 लाख योनि में भटकना नहीं पड़ता है। ये मृत लोक में जन्म लेके नहीं आना पड़ता। मानव जीवन में बताया गया है 4 लाख मानव का जीवन होता है। ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय 4 वर्ण हैं। पहले आपको धीरे धीरे करके एक एक जाति में जन्म लेते जाएगा, कर्म करते रहोगे। ब्राह्मण कुल में जन्म मिला और जैसे ब्राह्मण कुल में जन्म मिला और अच्छा कर्म किए तो समझ लो दोबारा इस माया मोह के संसार में नहीं फंसना पड़ेगा। लेकिन मनुष्य यही माया मोह में फंस जाता है, अपनों में लीन हो जाते हैं और फिर से यही 84 लाख योनि का भ्रमण करते रहते हैं। 84 लाख योनि क्या है? ये लोग कहते हैं महाराज जी 84 लाख योनि क्या है? ये 84 लाख योनि का भी वर्णन बताया गया है कि कितना कितना योनि होता है और कैसे जन्म लेते हैं। और आज जो है सुंदर वैसे बताने लगे, कहने लगे कि वेद को राजा बनाए अंग की बात। अब जैसे ही राजा बने तो सभी डाकू बर्बर लोग भाग गए, क्योंकि राजा का राज्य शासन चालू हो गया। 1 माह 2 माह अच्छा चला राज्य शासन, धीरे धीरे वेद जो है अहंकार हो गया, अहंकारी हो गया, मन में अहंकार उत्पन्न हो गया, मैं राजा हूं, मेरे से बड़ा कोई नहीं है। और जो कहता है, कहते हैं इसलिए माताओं कि इंसान को कभी अकड़ करके नहीं चलना चाहिए। जो अकड़ता है वहां टूट जाता है और जो झुकता है वह एक दिन खड़ा हो जाता है। तो इसीलिए कहते हैं हमेशा झुक कर चलो, प्रेम से चलो। अकड़ किस बात की है? तो आज गुरु आ गया, अकड़ आ गया, घमंड आ गया, अहंकार आ गया, कहने लगा कि मैं राजा हूं तो प्रजा भी मेरे हिसाब से चलनी चाहिए। पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि कहीं भी पूजा पाठ नहीं होगा, यज्ञ धूपन नहीं होगा, इस संसार के भगवान हम हैं। चारों तरफ ढिंढोरा पिटवा दिए, जो भी यज्ञ करेगा उसको कारागार में डाल दिया जाएगा, हमारी पूजा करो। कहते हैं इस संसार में कोई मनुष्य भगवान नहीं बन सकता है। और आज वैसे ही सभी सप्तऋषि सोचने लगे, महात्मा पुरुष लोग के हमने गलत कर दिए, वेद को राजा बनाकर हमने बहुत गलत किया है। सभी स्नान कर रहे थे सरोवर में, गंगा नदी के तट पर। सभी महात्माएं कहने लगे एक बार जाकर के राजा को समझाना चाहिए कि राजा का यह धर्म है। सभी स्नान ध्यान किए, भगवान का चिंतन करते हुए पहुंच गए महाराज वेद के राजमहल के दरबार में। अब जैसे ही पहुंचे तो वहां मंत्री गण बैठे हुए हैं, द्वारपाल खड़े हुए हैं, सप्तऋषि लोग गए, महात्मा पुरुष गए, कहने लगे कि वे तुम ये क्या कर रहे हो? तुम राजा हो और राजा का काम क्या है?
प्रजा की रक्षा करना, और आप प्रजा पर क्या कर रहे हैं? अत्याचार कर रहे हैं। बहुत समझाया, वशिष्ठ जी महाराज समझा रहे हैं, गुरु विश्वामित्र समझा रहे हैं कि राजन ये सब काम छोड़ दो, यहाँ सबका एक ही मालिक है, वो परमात्मा है, भगवान है, ठाकुर जी है मेरे। आज जो है सभी संत ऋषियों को धक्का देकर के निकालने लगा, कहने लगा कि निकल जाओ, मैं राजा हूं, मेरे हिसाब से चलेगा प्रजा। कई पंडित लोग क्या सोचते हैं कि जब तक पंडित है तब तक यह सब क्या है, पूजा पाठ चल रहा है। हमारे यजमान है, पंडित से यजमान है बोलते हैं पंडित लोग, हम है तो यजमान है। कहते हैं यजमान है तो पंडित है, जब तक यजमान पूजा के लिए पंडित को नहीं बुलाएगा तो कौन जानेगा कि वह पंडित है या क्या है। तो कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। जो अहंकार करता है वैज्ञानिक यहां से चला जाता है, कुछ नहीं बचता है। आज जो है समझाया नहीं समझा, निकल गए सभी। महात्मा पुरुष विचार करने लगे कि नहीं नहीं नहीं, इसका जीवित रहना ठीक नहीं है, इसको मार देना उचित है, इसका जीवित रहना ठीक नहीं है। सभी सप्तऋषि एकत्र हुए और एकत्र होकर के एक रात जो है सुंदर राजमहल में जाकर के राजा को मार दिया, संसार से विदा करा दिया। और जैसे ही संसार से गए फिर से डाकू गरबड़ लोग आना चालू हो गया। कोई राजा नहीं, राज्य शासन करने वाला नहीं, क्या होगा? फिर से आ गए, फिर सभी सप्तऋषि सोचने लगे अब करे तो करे क्या। एक को राजा बनाए जो अहंकारी हो गया। अब सभी गए कहां? वही वेद के पास, मृत शरीर के पास गया और जाकर उसकी जंघा का मंथन करना चालू कर दिया। उसकी जंघा का मंथन किया, वहां से सुंदर एक पुरुष निकला जिसका हाइट कितना था, 1.5 फुट था। वही जो बताया ना, कलयुग में इंसान की हाइट कितनी होगी? कितनी होगी माता? जोर से बोलिए। 1.5 फुट होगा और उम्र होगा 12 वर्ष का। 12 वर्ष में लोग जन्म ले लेंगे, बड़े हो जाएंगे, है ना, मृत्यु को प्रदान हो जाएंगे, बाल बच्चे सभी आ जाएंगे। 1.5 फुट। अब सोचो ये जो पंडाल लगा है ना, और उस समय अगर इतना बड़ा पंडाल लगेगा तो एक महल टाइप का लगेगा, इतना छोटे छोटे रहेंगे हम। और अभी से चालू हो गया है, कई जगह देखने को मिलता है कि छोटे छोटे रहते हैं इंसान की कद हाइट, है ना, बॉडी लोग। तो आज सुंदर जंघा को मंथन किए, वहां से बौना पुरुष प्रकट हुआ जिनका नाम क्या बताया गया है शास्त्र में? निषाद राज। वही निषाद राज है। और कहने लगे कि निषाद राज जाओ और वेद ने जितने पाप किए हैं उनको सब आप धो। कहां धोना? गंगा नदी के तट पर। और वही गंगा नदी के तट पर सुंदर जो है निषाद राज जी महाराज पाप धोना चालू किया। उसका आंख बड़ा बड़ा है, बाल तांबे के समान है, भुजा छोटे छोटे हैं। फिर से उसके जंघा को मंथन किया तो वहां से प्रकट हुए सुंदर एक स्त्री पुरुष का जोड़ा प्रकट हुआ। क्या हुआ माता? स्त्री पुरुष का जोड़ा प्रकट हुआ जो स्वयं भगवान नारायण थे और माता लक्ष्मी थी। अब जैसे प्रकट हुए उसका नाम क्या हुआ? महाराज पृथु हुआ। बोल महाराज पृथु की जय। राधे 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 राधे। महाराज पृथु। और वह महाराज पृथु जैसे ही उसको राजा बनाया है ना, राज्य अभिषेक किया तो देखा तो सब कुछ जो है
मैंने जितने भी धन था, राज खजाना था, सबको लुटा दिया था मदिरे में और अप्सराओं के नित्य में। पहले क्या करते थे राजा महाराजा को, जैसे खाली होते थे तो नित्य कराने के लिए अप्सराएं को बुलाते थे, मेनका उर्वशी, समय बिताने के लिए। वैसे आज भी इंसान समय बिताने के लिए क्या करते हैं। अभी मंडाई कार्यक्रम हुआ आपके गांव में, ऑर्केस्ट्रा आया था, नाचा आया, तो वैसे आज भी लोग लाते हैं। ये सनातनी है, शुरू से चला आ रहा है। पहले देवता लोग समय व्यतीत करने के लिए अप्सराओं को बुलाते थे और आज के मनुष्य लोग नाचा बुला रहे हैं, रात भर देख रहे हैं और भागवत सुनने बोलो तो सभी नींद भाग रहे हैं। ज्यादा मत जब भाई, ये मच्छर घुस के निकल जाएगा। बोलवा के बिहारी लाल की जय, राधे राधे। आइए प्यारे से बोलवा के बिहारी लाल की जय। ताली की सेवा करेंगे सभी माता। जैसे भजन प्रारंभ होगा है, ताली बजाइए, मच्छर भी भागता है। मुक्ति कर तू अभिमान बंदे, झूठी तेरी शान रे, मत कर तू अभिमान। मत कर तू अभिमान बंदे, झूठी तेरी शान रे, मत कर तू अभिमान। मत कर तू अभिमान
मेरे मत कर तू अभिमान। बोला लाल की राधे राधे। बोलबा की बिहारी लाल की राधे राधे। जोर से उठाइए पीछे वाले लोग तो एकदम राधे 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 राधे। बोलबा के बिहारी लाल की। तो आज बताने लगा, कहने लगा कि आज महाराज पृथु को राजा बनाया। तब जैसे ही महाराज पृथु को राजा बनाया, जैसे ही राजा बने तो पुनः राज्य शासन चालू किया। तो देख रहा है कुछ भी धन नहीं बचा, प्रजा को कैसे चलाएगा महाराज पृथु। विचार करने लगा करूं तो करूं क्या मैं। राजा अपनी चिंता में डूब गया, क्योंकि जितना भी धन था सबको वेद ने खत्म कर दिया। अब सोचने लगा, विचार करने लगा क्या करूं। फिर भगवान जो है महाराज पृथु भगवान का ही रूप है। तो उसने धनुष बाण पकड़ा और धनुष बाण पकड़ करके क्या कर रहे हैं, गौ माता को भगाने लगे, दौड़ाने लगे। देखिए हो कि नहीं देखिए, एक राजा धनुष बाण लेकर के गौ माता को दौड़ाते हैं। भगवान दौड़ाने लगा, दौड़ाते दौड़ाते जो है आकाश मार्ग की ओर बढ़ गए। अब जैसे ही आकाश मार्ग की ओर बढ़े, माता थक गई। गौ माता ही पृथ्वी है जिसमें संपूर्ण वास करते हैं देवी देवता है। उससे ही यह संसार चल रही है। जिस दिन गौ माता नहीं रहेगी, समझ लेना यह पृथ्वी तरातल में डूब जाएगा। तरातल मतलब जल। संपूर्ण पृथ्वी प्रलय के आने में डूब जाएगा। इसलिए गौ सेवा करना जरूरी होता है। तो आज गौ माता को दौड़ाने लगे धनुष बाण लेकर के। गौ माता थक गई, रुदन करने लगी, कहने लगी प्रभु मैंने क्या बिगाड़ा है आपका, हमें क्यों मारना चाहते हो, हमने क्या बिगाड़ा है। तब जो राजा कहने लगा पृथु कि हमारे पास अन्न नहीं है, ना धन नहीं है, हम अपनी प्रजा का कैसे भरण पोषण करें। और आप तो गौ माता हो और मां सबकी पूर्ति करती है। सत्य बात है माता। एक मां जो है अपने बांटे का भोजन अपने बेटे को खिला देगा, लेकिन खुद जल पी करके रह जाती है। अक्सर देखना, कहते हैं मां अपने ममता को मारकर अपने बच्चों की खुशी के लिए मुस्कुराते हैं, और पिता पूरी जीवन कमा करके अपने बेटे के ऊपर लगाता है। लगाता है नहीं लगाता। कहते हैं जब बाप बनोगे तो हर एक चीज समझ आती है। एक समय होता है जब हम छोटे रहते हैं तो अपने बाप से 5 रुपया मांगते हैं, अपने माँ से 10 रुपया मांगते हैं। और जब बड़े होते हैं और खुद जब पिता बनते हैं तो अपने ही बच्चे अपने से ही वैसे पैसा मांगते हैं जिस प्रकार हमने मांगा है। ठीक उसी प्रकार यह जीवन है, जैसा आज हम कर रहे हैं कल वैसा हमारे साथ होगा। और पिता भी पूरी उम्र पूरी जीवन लगा देता है धन कमाने के लिए, और उस धन को अपने बेटे को पढ़ाने लिखाने में लगा देता है। 25 साल 20 साल तक माँ बाप अपने बेटे या पुत्र पुत्रियां का परवरिश करते हैं, और जैसे विवाह होते हैं तो अपने पत्नी के साथ माता पिता को छोड़ करके चले जाते हैं। तो कहते हैं चौथापन आ गया। बताया गया शास्त्र कि इंसान 2 बार बचपना देखता है अपना। इंसान 2 बार अपना बचपना देखता है। कब? जब जन्म लेता है तब बचपना आती है, और जब वृद्ध हो जाते हैं तो बचपना आती है। कहते हैं ऐसा कौन सा फल है जो पकने के बाद स्वाद नहीं आता और कच्चा में स्वाद रहता है। चलिए बताइए, इतने माताएं बैठी हैं, ऐसा कौन सा फल है
जो कच्चा में स्वाद रहता है और पकने के बाद स्वाद नहीं आता, कौन सा फल है? चलिए बताइए। पीछे वाले लोग बोल रहे हैं पपाया बोल रहे हैं। अच्छा, विचार कीजिए कौन सा फल है माता जो पकने के बाद स्वाद नहीं आता है? नहीं जानते? कहते हैं यह मानव का शरीर है जो पकने के बाद स्वाद नहीं आता, जैसे ही पक जाता है शरीर वृद्ध हो जाता है तो अपने भी छोड़कर चले जाते हैं। और सत्य बात है, अगर भगवान ने हर चीज बहुत सोच करके बनाया है, भगवान ने यह शरीर बनाया तो इस शरीर में बदबू डाला है। अगर बदबू ना होता तो सभी लोग अपने अपने परिवार के डेड बॉडी को घर में रख लेते, रखते कि नहीं रखते? भगवान ने बहुत अच्छा बनाया है। अन्न बनाया है तो कीड़ा भी उत्पन्न किया है। ज्यादा रख लो अगर अन्न को भर करके तो उसमें कीड़ा हो जाता है। तो आज वैसे ही निवेदन करने लगे कि माता आप तो मां हो पूरी जगत की और हम सब आपके क्या हैं? बच्चे हैं। हमारी पुकार सुनो। हाथ जोड़ ली गौ माता और कहने लगे प्रभु हमारा दोहन करो, हमारा दोहन करने से बहुत धन प्राप्त होगा आपको, जिनको जो जो चाहिए सब लेके जाओ, लेकिन हमारे प्राण बख्श दो, हमारा प्राण बख्श दो। और आज जो है सुंदर भगवान दोहन करना चालू किया। तो बताइए गौ माता का दोहन करने के लिए बछड़ा लगता है नहीं लगता है? बिना बछड़े का गौ माता दूध देती है? नहीं देती। तो आज सुंदर जो है राजा में सर्वश्रेष्ठ कौन थे? जब दोहन चालू किए तो सर्वश्रेष्ठ कौन आए थे इस संसार में? विचार कीजिए, सर्वश्रेष्ठ इस संसार में कौन आए? आप लोग कथा सुन रहे हैं, आज तृतीय दिवस होने को जा रहा है। स्वयंभू मनु महाराज जी स्वयंभू मनु को बछड़ा बनाए और बछड़ा बना करके सुंदर जो है धन धन्य को दोहन कर लिए। जितने भी धन थे अन्न थे सबका दोहन कर लिए। उसके बाद आए विज्ञ जनों लोग आए, उनने पृथ्वी को बछड़ा बना करके सुंदर जो है दोहन किया और उन्होंने इच्छाएं वस्तुएं को दोह लिया। जैसे ही सुने कि गौ माता सबको अपने अपनी इच्छा अनुसार धन दे रहे हैं, जो जो चाहिए दे रहे हैं, तो सुंदर जो है ऋषि लोग आए, सप्त ऋषि। अब ऋषियों में सर्वश्रेष्ठ कौन है? चलिए बताइए। देवताओं का गुरु कौन है? चलिए बताइए। दैत्यों का गुरु कौन है? चलिए बताइए। दैत्यों का गुरु कौन है? शुक्राचार्य जी महाराज। तो देवताओं के गुरु कौन है? बृहस्पति। बृहस्पति को सुंदर बछड़ा बनाए और यज्ञ रूपी विद्या का दोहन किया गया। जितने भी शास्त्र थे, विद्या थे, सबका दोहन किया गया। कहां से मिला? एक धरती से मिला, गौ माता से मिला। थोड़ी देर बाद देवताएं आए और देवताओं का सर्व अधिपति कौन है? चलिए बताइए माताओं, देवता का राजा कौन है? देवताओं में सर्वश्रेष्ठ इंद्र है। इंद्र को सुंदर बछड़ा बनाए और इच्छा रूपी पात्र में सुंदर जो है उसने बल और सौंदर्य का दोहन किया। बल और सौंदर्य का दोहन किया। थोड़ा देर बाद दैत्य लोग सुन लिए कि गौ माता सबको अपने अपने इच्छा से दे रहे हैं, तो दैत्य लोग आए दोहन करने के लिए। तो दैत्यों में सर्वोत्तम कौन थे? चलिए बताइए। जो दैत्य कुल का होकर के भी भगवान को मानते थे, बहुत बड़ा भक्त था। विचार कीजिए, जो बताएगा उसको नाल वाले की तरफ से 500 रुपया। चलिए बताओ आप, विचार करो। दैत्य भी था, दैत्य कुल का, और भगवान का बहुत बड़ा भक्त था।
प्रहलाद बोलवा के बिहारी लाल की जय। राधे 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 राधे। पीछे वाला माता में हाथ का बने ऊपर डांट टांग के। और आज सुंदर जो है प्रहलाद को बछड़ा बनाए और बछड़ा बना करके ताड़ी और मदिरा का दोहन किया। ताड़ी और मदिरा शराब का दोहन किया। आज जो है फिर कुछ समय बाद गंधर्व लोग आए और विश्व वसु को बछड़ा बनाया और उसने सुंदर जो है संगीत मधुर्य का दोहन किया। ये जो संगीत सुन रहे हैं आप लोग, संगीत का सूत्र क्या है? सबका सूत्र रहता है, जैसे कि शिव महापुराण का सूत्र क्या है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, गोविंदाय नमो नमः, भागवत का हो गया। और पंचाक्षरी मंत्र शिव महापुराण का क्या है? पंचाक्षरी ओम नमः शिवाय। और अभी प्रदीप मिश्रा जी जब से आए से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, तो सबका सूत्र मंत्र होता है। तो संगीत का सूत्र अब करे तो करे क्या? एक को राजा बनाया जो अहंकारी हो गया। अब सभी गए कहां? वही वेद के पास, मृत शरीर के पास गया और जाकर के उसकी जंघा का मंथन करना चालू कर दिया। उसकी जंघा का मंथन किया। वहां से सुंदर एक पुरुष निकला जिसका हाइट कितना था? 1.5 फुट था। वही जो बताया ना, कलयुग में इंसान की हाइट कितनी होगी? कितनी होगी माता? जोर से बोलिए। 1.5 फुट होगा और उम्र होगा 12 वर्ष का। 12 वर्ष में लोग जन्म ले लेंगे, बड़े हो जाएंगे, है ना, मृत्यु को प्रदान हो जाएंगे, बाल बच्चे सभी आ जाएंगे। 1.5 फुट। अब सोचो ये जो पंडाल लगा है ना, और उस समय अगर इतना बड़ा पंडाल लगेगा तो ये महल टाइप का लगेगा। इतना छोटे छोटे रहेंगे। और अभी से चालू हो गया है, कई जगह देखने को मिलता है कि छोटे छोटे रहते हैं इंसान की कद हाइट है, बॉडी लोग। तो आज सुंदर जंघा को मंथन किए, वहां से बौना पुरुष प्रकट हुआ जिनका नाम क्या बताया गया है शास्त्र में? निषाद राज। वही निषाद राज है। और कहने लगे कि निषाद राज जाओ और वेद ने जितने पाप किए हैं उनको सब आप धो। कहां धोना? गंगा नदी के तट पर। और वही गंगा नदी के तट पर सुंदर जो है निषाद राज जी महाराज पाप धोना चालू किया। उसका आंख बड़ा बड़ा है, बाल तांबे के समान है, भुजा छोटे छोटे हैं। फिर से उसके जंघा को मंथन किया तो वहां से प्रकट हुए सुंदर एक स्त्री पुरुष का जोड़ा प्रकट हुआ। क्या हुआ माता? स्त्री पुरुष का जोड़ा प्रकट हुआ जो स्वयं भगवान नारायण थे और माता लक्ष्मी थी। अब जैसे प्रकट हुए उसका नाम क्या हुआ? महाराज पृथु हुआ। बोल महाराज पृथु की जय। राधे 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 राधे। महाराज पृथु। और वह महाराज पृथु जैसे ही उसको राजा बनाया है ना, राज्य अभिषेक किया तो देखा तो सब कुछ जो है वेद ने जितने भी धन था, राज खजाना था, सबको लुटा दिया था मदिरे में। और अप्सराओं के नित्य में पहले क्या करते थे राजा महाराजा लोग? जैसे खाली होते थे तो नित्य कराने के लिए अप्सराएं को बुलाते थे, मेनका उर्वशी, समय बिताने के लिए। वैसे ही आज भी इंसान समय बिताने के लिए क्या करते हैं? अभी मंडाई कार्यक्रम हुआ आपके गांव में, ऑर्केस्ट्रा आया था, नाचा आया। तो वैसे आज भी लोग लाते हैं। ये सनातनी है, शुरू से चला आ रहा है। पहले देवता लोग समय व्यतीत करने के लिए अप्सराओं को बुलाते थे और आज के मनुष्य लोग
नाचा करा रहे हैं, रात भर देख रहे हैं और भागवत सुनने बोलो तो सभी नींद भान रहे हैं। ज्यादा मत जब भाई, ये मच्छर घुस के निकल जाएगा। बोलवा के बिहारी लाल की जय, राधे राधे। आइए प्यारे से बोलवा के बिहारी लाल की जय। ताली की सेवा करेंगे सभी माता। जैसे भजन प्रारंभ होगा है, ताली बजाइए, मच्छर भी भाग जाएगा। मुक्ति कर तू अभिमान बंदे, झूठी तेरी शान रे, मत कर तू अभिमान, मत कर तू अभिमान बंदे, झूठी तेरी शान रे, मत कर तू अभिमान, मत कर तू अभिमान बंदे, झूठी तेरी शान रे, मत कर तू अभिमान। लाखों इस माँ की
झूठी तेरी शान रे, मत कर तू अभिमान। बोला लाल की राधे राधे। बोलबा के बिहारी लाल की राधे राधे। जोर से उठाइए, पीछे वाले लोग राधे 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 राधे। बोलबा के बिहारी लाल की। आज बताने लगा, कहने लगा कि आज महाराज पृथु को राजा बनाया। तब जैसे ही महाराज पृथु को राजा बनाया, जैसे ही राजा बने तो अपना राज्य शासन चालू किया। तो देख रहा है कुछ भी धन नहीं बचा है, प्रजा को कैसे चलाएगा महाराज पृथु। विचार करने लगा, करूं तो करूं क्या मैं। राजा अपनी चिंता में डूब गया, क्योंकि जितना भी धन था सबको वेद ने खत्म कर दिया है। अब सोचने लगा, विचार करने लगा क्या करूं। फिर भगवान जो है महाराज पृथु भगवान का ही रूप है, तो उसने धनुष बाण पकड़ा। और धनुष बाण पकड़ करके क्या कर रहे हैं, गौ माता को भगाने लगे, दौड़ाने लगे। देखिए कि नहीं देखिए, एक राजा धनुष बाण लेकर के गौ माता को दौड़ाते हैं। भगवान दौड़ाने लगा, दौड़ाते दौड़ाते जो है आकाश मार्ग की ओर बढ़ गए। अब जैसे ही आकाश मार्ग की ओर बढ़े, माता थक गई। गौ माता ही पृथ्वी है, जिसमें संपूर्ण वास करते हैं देवी देवता है। उससे ही यह संसार चल रही है। जिस दिन गौ माता नहीं रहेगी, समझ लेना यह पृथ्वी तरातल में डूब जाएगा। तरातल मतलब जल, संपूर्ण पृथ्वी प्रलय के आने में डूब जाएगा। इसलिए गौ सेवा करना जरूरी होता है। तो आज गौ माता को दौड़ाने लगे धनुष बाण लेकर के। गौ माता थक गई, रुदन करने लगी, कहने लगी प्रभु मैंने क्या बिगाड़ा है आपका, हमें क्यों मारना चाहते हो, हमने क्या बिगाड़ा है। तब जो राजा कहने लगा पृथु कि हमारे पास अन्न नहीं है, न धन नहीं है, हम अपनी प्रजा को कैसे भरण पोषण करें। और आप तो गौ माता हो और मां सबकी पूर्ति करती है। सत्य बात है माता। एक मां जो है अपने बांटे का भोजन अपने बेटे को खिला देगा, लेकिन खुद जल पी करके रह जाती है। अक्सर देखना, कहते हैं माँ अपनी ममता को मारकर अपने बच्चों की खुशी के लिए मुस्कुराते हैं, और पिता पूरी जीवन कमा करके अपने बेटे के ऊपर लगाता है। लगाता है नहीं लगाता। कहते हैं जब बाप बनोगे तो हर एक चीज समझ आती है। एक समय होता है जब हम छोटे रहते हैं तो अपने बाप से 5 रुपया मांगते हैं, अपने माँ से 10 रुपया मांगते हैं, और जब बड़े होते हैं और खुद जब पिता बनते हैं तो अपने ही बच्चे अपने से ही वैसे पैसा मांगते हैं जिस प्रकार हमने मांगा है। ठीक उसी प्रकार यह जीवन है, जैसा आज हम कर रहे हैं कल वैसा हमारे साथ होगा। और पिता भी पूरी उम्र पूरी जीवन लगा देता है धन कमाने के लिए, और उस धन को अपने बेटे को पढ़ाने लिखाने में लगा देता है। 25 साल 20 साल तक माँ बाप अपने बेटे या पुत्र पुत्रियां का परवरिश करते हैं, और जैसे विवाह होते हैं तो अपने पत्नी के साथ माता पिता को छोड़ करके चले जाते हैं। तो कहते हैं चौथापन आ गया। बताया गया शास्त्र कि इंसान 2 बार बचपना देखता है अपना। इंसान 2 बार अपना बचपना देखता है। कब? जब जन्म लेता है तब बचपना आती है, और जब वृद्ध हो जाते हैं तो बचपना आती है। कहते हैं ऐसा कौन सा फल है जो पकने के बाद स्वाद नहीं आता और कच्चा में स्वाद रहता है। चलिए बताइए,
जितनी माताएं बैठी हैं, ऐसा कौन सा फल है जो कच्चा में स्वाद रहता है और पकने के बाद स्वाद नहीं आता? कौन सा फल है? चलिए बताइए। पीछे वाले लोग बोल रहे हैं पपाया बोल रहे हैं। अच्छा, विचार कीजिए कौन सा फल है माता जो पकने के बाद स्वाद नहीं आता है? नहीं जानते? कहते हैं यह मानव का शरीर है जो पकने के बाद स्वाद नहीं आता। जैसे ही पक जाता है, शरीर वृद्ध हो जाता है तो अपने भी छोड़कर चले जाते हैं। और सत्य बात है, अगर भगवान ने हर चीज बहुत सोच करके बनाया है, भगवान ने यह शरीर बनाया तो इस शरीर में बदबू डाला है। अगर बदबू ना होता तो सभी लोग अपने अपने परिवार के डेड बॉडी को घर में रख लेते, रखते कि नहीं रखते? भगवान ने बहुत अच्छा बनाया है। अन्न बनाया है तो कीड़ा भी उत्पन्न किया है। ज्यादा रख लो अगर अन्न को भर करके तो उसमें कीड़ा हो जाता है। तो आज वैसे ही निवेदन करने लगे कि माता आप तो मां हो पूरी जगत की और हम सब आपके क्या हैं? बच्चे हैं। हमारी पुकार सुनो। हाथ जोड़ ली गौ माता और कहने लगे प्रभु हमारा दोहन करो। हमारा दोहन करने से बहुत धन प्राप्त होगा आपको, जिनको जो जो चाहिए सब लेके जाओ, लेकिन हमारे प्राण बख्श दो, हमारा प्राण बख्श दो। और आज जो है सुंदर भगवान दोहन करना चाहते हैं। तो बताइए गौ माता का दोहन करने के लिए बछड़ा लगता है कि नहीं लगता है? बिना बछड़े का गौ माता दूध देती है? नहीं देती। तो आज सुंदर जो है राजा में सर्वश्रेष्ठ कौन थे? जब दोहन चालू किए तो सर्वश्रेष्ठ कौन आए थे इस संसार में? विचार कीजिए, सर्वश्रेष्ठ इस संसार में कौन आए? आप लोग कथा सुन रहे हैं, आज तृतीय दिवस होने को जा रहा है। स्वयंभू मनु महाराज जी स्वयंभू मनु को बछड़ा बनाए और बछड़ा बना करके सुंदर जो है धन धन्य को दोहन कर लिए। जितने भी धन थे, अन्न थे, सबका दोहन कर लिए। उसके बाद आए विज्ञ जनों लोग आए, उनने पृथ्वी को बछड़ा बना करके सुंदर जो है दोहन किया और उनने इच्छाएं वस्तुएं को दोह लिया। जैसे ही सुने कि गौ माता सबको अपने अपनी इच्छा अनुसार धन दे रहे हैं, जो जो चाहिए दे रहे हैं, तो सुंदर जो है ऋषि लोग आए, सप्त ऋषि। अब ऋषियों में सर्वश्रेष्ठ कौन है? चलिए बताइए। देवताओं का गुरु कौन है? चलिए बताइए। दैत्यों का गुरु कौन है? चलिए बताइए। दैत्यों का गुरु कौन है? शुक्राचार्य जी महाराज। तो देवताओं के गुरु कौन है? बृहस्पति। बृहस्पति को सुंदर बछड़ा बनाए और यज्ञ रूपी विद्या का दोहन किया गया। जितने भी शास्त्र थे, विद्या थे, सबका दोहन किया गया। कहां से मिला? एक धरती से मिला, गौ माता से मिला। थोड़ी देर बाद देवताएं आए और देवताओं का सर्व अधिपति कौन है? चलिए बताइए माताओं, देवता का राजा कौन है? देवताओं में सर्वश्रेष्ठ इंद्र है। इंद्र को सुंदर बछड़ा बनाए और इच्छा रूपी पात्र में सुंदर जो है उसने बल और सौंदर्य का दोहन किया। बल और सौंदर्य का दोहन किया। थोड़ा देर बाद दैत्य लोग सुन लिए कि गौ माता सबको अपने अपने इच्छा से दे रहे हैं, तो दैत्य लोग आए दोहन करने के लिए। तो दैत्यों में सर्वोत्तम कौन थे? चलिए बताइए। जो दैत्य कुल का होकर के भी भगवान को मानते थे, बहुत बड़ा भक्त था। विचार कीजिए, जो बताएगा उसको नाल वाले की तरफ से 500 रुपया। चलिए बताओ आप, विचार करो। दैत्य भी था, दैत्य कुल का,
और भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। प्रहलाद बोलबा के बिहारी लाल की जय, राधे 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 राधे। पीछे वाला माता मन हाथ बने ऊपर डांट काट के। और आज सुंदर जो है प्रहलाद को बछड़ा बनाए और बछड़ा बना करके ताड़ी और मदिरा का दोहन किया। ताड़ी और मदिरा शराब का दोहन किया। आज जो है फिर कुछ समय बाद गंधर्व लोग आए और विश्व वसु को बछड़ा बनाया और उसने सुंदर जो है संगीत मधुर्य का दोहन किया। ये जो संगीत सुन रहे हैं आप लोग, संगीत का सूत्र क्या है? सबका सूत्र रहता है। जैसे कि शिव महापुराण का सूत्र क्या है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम इंद्राय नमो नमः, भागवत का हो गया। और पंचाक्षरी मंत्र शिव महापुराण का क्या है? पंचाक्षरी ओम नमः शिवाय। और अभी प्रदीप मिश्रा जी जब से आए तब से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, तो सबका सूत्र मंत्र होता है। तो संगीत का सूत्र क्या है जिसका दोहन किए? चलिए बताइए। कोई नहीं जानता? सरे गमा पधा नहीं सा। जो इसको सीख लिया वह संगीत बजाना है, यही है उसका सूत्र। थोड़ी देर बाद सांप लोग आए, जितने भी सांप थे हैं, और आए सर्प लोग आए। और सर्प लोग जो है सुंदर किसको, चलिए बताइए, किसको बनाया बछड़ा? नागों का राजा कौन है? विचार कीजिए, नागों का राजा कौन है? पीछे वाले लोग पिपटी सांप लोग। नागों का राजा अहिराज, गहिराज, चिकराज, चूड़ा महामंडल, क्या नागराज, शेषनाग, क्या चलिए बताइए। तक्षक नाग, तक्षक नाग नागों का राजा है। उसका भाई है वासुकी नाग, शेषनाग, ये सब भाई है। तो तक्षक नाग सबसे बड़ा था, उसको बछड़ा बनाए और क्या का दोहन किए? विष का दोहन किया। विष, जब सर्प किसी को काटता है तो विष कहाँ रहता है? चलिए बताइए। सर्प जब काटता है किसी जीव को, कोई मनुष्य को, तो उसके मुख में कहाँ रहता है विष? दांत में। जोर से बोलिए। दांत से काटता है तो विष कहाँ रहता है? आप लोग साथ में जाते हैं, हम निर्भर बोल के गला सूख जाता है, लेकिन आप लोग कुछ नहीं बोलते हैं। चलिए बताइए कहाँ रहता है? सांप के दांत में जहर रहता है कि नहीं रहता है? रहता है? नहीं रहता है। सर्प जब भी काटता है तो उसका जो दांत रहता है वह सुई के समान नोकीला रहता है और अंदर से पूरा खोखले रहता है। जिस प्रकार सुई रहता है अंदर से पूरा खोखला, वैसे ही दांत पूरा खोखला रहता है अंदर से। और जहर कहाँ रहता है? ऊपर के तालू में। जैसे ही सांप ऐसे डसता है, अपने तालू को जैसे ही मारता है जीभ से, तो वह दांत से जहर बाहर आता है। हमेशा उसके तालू पर ही रहता है जहर। और जिनको यकीन नहीं होगा उन लोग पकड़ लेना बीन पकड़ लेना, और जहां दिखे सांप का घर वहां जा करके बजा जाना। फिर निकलेगा, फिर पकड़ करके देखना कि उसके तालू के ऊपर एक थैली रहती है, उस थैली में जहर भरा रहता है। और जो सांप पकड़ने आते हैं उन लोग दांत तोड़े हैं बोलते हैं, तो वही दांत को तोड़ता है जो उसके ऊपर के थैली से कंटिक्ट रहता है, वही दांत को तोड़ करके निकाल देते हैं। कभी भी कोई पूछे
तो क्या बोलोगे, दांत में जहर रहता है, उसके तलवे में रहता है। बोलबा के बिहारी लाल की जय, राधे 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 राधे। और सुंदर जो है पितृ लोग आए, उन लोगों ने भी आश्चर्य नामक को बछड़ा बनाया और सिद्ध अष्ट का दोहन किया। जितने भी जड़ी बूटी थे सबका दोहन किया। जितने चीज है सब हमें यही धरती माँ से मिला है, गौ माता से, पृथ्वी से। ये जो बॉक्स बज रहा है ये भी धरती माता की देन है। जो हम कपड़ा पहने हैं ये भी धरती माता की देन है। जो ये लोहा है, सोना है, चांदी है, ये सब धरती से ही मिलते हैं। अब बोलोगे महाराज कि कपड़ा कैसे बनता है? तो कोसा का वृक्ष से धागा निकाला जाता है और वही धागे को गांथ करके कपड़ा बनाया जाता है। और जितने भी ये बिजली वगैरह देखते हो, ये बिजली भी यहीं से मिला है। ये जो लाइट जल रहा है करंट है। पहले के जमाने में घर में अर्थिंग देने के लिए क्या करते थे? गड्ढा खोदा जाता था और उस गड्ढे में नमक और कोयला डाल करके, पानी डाल करके अर्थिंग तैयार करते थे। वैसे ही बिजली भी बना है, जल और कोयले से ही बना हुआ है। जो ये धरती माता की देन है। जितने भी आप देख रहे हैं यहाँ, लोहा भी कैसे बनता है? पत्थर का टुकड़ा है और केमिकल जिसको मिला करके लोहा बनाया जाता है। प्लास्टिक कैसे बनता है? तो कहते हैं प्लास्टिक को भी कैसे बनाया जाता है? जो पेड़ रहते हैं, कई पेड़ से देखना झिल्ली के समान निकलते हैं, उसको और केमिकल मिला करके प्लास्टिक बनाया जाता है। ये बताइए माताओं, यहाँ तुमड़ी कौन कौन देखे हैं? तुमड़ी जो देखे होंगे लोग हाथ खड़ा कीजिए। तुमड़ी, कमंडल, पहले के कमंडल कौन कौन देखे हैं? आजकल तो पीतल के मिल जाएंगे, स्टील के मिल जाएंगे, लेकिन पहले के संत लोग जो कमंडल पकड़ते थे वह किससे बना रहता था? तुमड़ी। और तुमड़ी कौन कौन देखे? कोई नहीं जानते? आइए सुनकर एक गौ माता का भजन। बोलबा के बिहारी लाल की जय, राधे राधे। तब तक आप लोग विचार कीजिए तुमड़ी किसे कहते हैं। बोलबा के बिहारी लाल की जय, बोलबा के लाल की जय। आइए, यह जो भजन आप लोग सुनने जा रहे हैं स्वयं का स्वरचित अपना टीम का ही गीत है। किसी ने नहीं गाया है, शायद आप लोग पहले बार सुनेंगे। आइए, अच्छा लगे तो जरूर मीठी मीठी ताली बजाएंगे। गैया है तब तो संसार भावे ना। सभी ताली की सेवा करेंगे। सिर तो कहत ना बुरे, नहीं तो अधियार भावे ना। जय हो। सभी हाथ उठाइए। गैया है तब तो संसार भावे ना, गैया है तब
बेटा गैया है तब संसार है, गैया नहीं है तब अंधियार है। कोई भी शुभ काम करे से पहले जब तक गौ माता के गोबर में हम लिपाई नहीं करो तब तक वो कार्य अधूरा रहता है ना। तो क्या बोलना पड़ी, बोलो गौ माता की। ऊपर से तो अच्छा फटफटी चलाते ना, बॉय 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 आवाज आती है जब रोड से गुजरते है ना। तुम तो एकदम जीरो शून्य बटा सन्नाटा। बोलो गौ माता की। हर चीज में तो चल गैया तक तो संसार भावेना सिर तो कहतो दीदी वो नहीं तो अधियार भावेना। बोलो मैया की जय। यह जो भजन आप लोग सुने हैं स्वयं के स्वरचित है, तो बोलना पड़ेगा क्या, राधे राधे। भुलवा के बिहारीलाल की जय। राधे 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 राधे। भुलवा के बिहारीलाल की जय। सत्य बात है माताओं, जब तक गौ माता है तब तक यह सृष्टि में उजेला है, और जिस दिन गौ माता नहीं रहेगा उस दिन संपूर्ण पृथ्वी जो है अंधकार से भर जाएगा। तो गौ माता की सेवा किया, तो आज गौ माता ने संपूर्ण दिन जिनको जो जो चाहिए था गौ माता भरपूर देते गए, और अंत में महाराज पृथु जो है सुंदर अपना राज्य शासन करना चालू किया। क्या करना चालू किया, राज्य शासन चालू हुआ। सभी प्रजाओं को जिनको कारागार में डाले थे वेद ने उन सबको मुक्त किए हैं। कई माताओं का पंचायती चालू हो गया, कई माताएं सोच रहे हैं बाजार चालू हो गया, भजिया का स्वाद आ रहा है, बड़ा का खुशबू आ रहा है। माताओं कथा में ध्यान दीजिए, पीछे वाली माताएं उनका पंचायती चालू हो गया है, चलो बाजार जाएंगे। कहते हैं भगवान ने सबको दिए जितना चाहिए माता ने, भगवान सबकी रक्षा करते गए। एक बात बहुत अच्छी कहे कोई बुजुर्ग ने, कहते हैं भगवान ने हमारे शरीर की एक एक भिन्न भिन्न अंग को बहुत सोच कर बनाया है। ध्यान से सुनिएगा। कहते हैं एक वृक्ष में एक आम था, ध्यान से सुनिए इस कथा को।
एक वृक्ष में एक आम था। कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी होता है। तो इस कहानी से आप लोगों को समझ आ जाए कि जिंदगी में क्या है और क्या नहीं है। कहते हैं दूसरों के लिए गड्ढा खोदोगे तो खुद भी गिरोगे। तो वैसे ही सुंदर एक वृक्ष में आम लटक रहा था। अब उस आम को देखा किसने? चलिए बताइए। आंख ने देखा। अब आंख तो जा नहीं सकता है, तो गया क्या? पैर गया। अब पैर जैसे ही गया तो पैर को तोड़ नहीं सकता। कहां से तोड़ेगा? तो तोड़ा किसने? जोर से बोलिए। हाथ में। अब हाथ तोड़ लिया तो रख तो नहीं सकता, रख नहीं सकता। तब रखा किसने? चबाया किसने? मुंह ने। अब मुंह में डाले, मुंह चबाया। अब मुंह भी नहीं रख सकता, चबा लिया तो गया कहां? पेट में। अब जैसे ही माली ने देखा कि आम को इसने खाया है, मार पड़ी पीठ में। मार पड़ी पीठ में। पीठ बोला, हाय मेरा क्या कसूर, मैं तो कोई चीज में साथ नहीं दिया हूं, न मैं गया हूं, न मैं देखा हूं, न मैं तोड़ा हूं, न चबाया हूं, न खाया हूं, हाय मेरा क्या कसूर। जैसे मार पड़ी पीठ को, आंसू निकली आंख से। तो जैसे करनी वैसे भरनी, क्योंकि सर्वप्रथम कौन देखे थे? आंख ने देखा था। इसीलिए दुख किसको हुआ? आंख को। आंसू कहां से निकले? आंख से। इसलिए कहते हैं माताओं, किसी के लिए बुरा मत सोचो। अगर आंख ने ना देखी होती तो आंख को आंसू बहाना ना पड़ता। इसलिए कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। अंत में कुछ किसका निकला? आंख का निकला। आंख ने दुख प्रकट किया। तो आज वैसे ही सुंदर जो सबको सुखी बांटने लगे। कौन? महाराज पृथु। जिनको जो चाहिए सबको देने लगा। किसी को हीरे मोती, सबको कपड़े वस्त्र सब दान करने लगे। जो भूखे आते थे उसे भोजन कराते थे, जिसे वस्त्र चाहिए उसे वस्त्र दान करने लगे। जय जयकार होने लगी। कहने लगे कि महाराज हो तो ऐसा, राज्य शासन करने वाला हो तो ऐसा, सबको कारागार से मुक्त कराए, जिनको वेद ने डाला। तब थोड़ी देर बाद सुंदर उसने भगवान की आराधना की और अंत में जो है उसने भगवान को पा लिया और मुक्त हो गया। इधर बताने लगे कौन? सुखदेव मुनि महाराज की राजा परीक्षित। एक बार क्या हुआ? एक बार पांचवें मनुरैत जिनके पुत्र हुए, विध्वंस हुए, बलि हुआ और अर्जुन हुआ, 3 पुत्र हुआ। जिसमें बलशाली कौन था? महाराज बलि। महाराज बलि बहुत बलशाली थे। तो एक बार महर्षि दुर्वासा जी सुंदर इंद्र के यहां गए स्वर्ग में। तो इंद्र जो है नित्य देख रहा था उर्वशी मेनका का। उर्वशी मेनका देखे हैं कि नहीं देखे? कौन कौन देखे? हाथ ऊपर कीजिए। उर्वशी मेनका अप्सराएं हमने उस दिन और पूछे थे, नहीं देखे? कलयुग में अप्सराएं देखना है तो ब्यूटी पार्लर जाओ, वहां मिलेगा आपको अप्सरा। एक बार क्या हुआ, हम ऐसी सगाई में गए थे। जैसे सगाई में गए, सुंदर वर वधू को बुलाए, कहने लगे चलो एक दूसरे को क्या करो, वरमाला पहना। कई जगह तो वरमाला पहन होता है। वरमाला का मतलब होता है स्वयं वर चुनना। जहां माता सीता ने स्वयं भगवान राम को चुने थे, वहीं से चालू हुआ वरमाला। और आजकल को देखा जाए तो कलयुग में क्या चालू हो गया? रिंग पहनाना। और ये रिंग पहनाना किसका देना है? कौन लोग चालू किए थे? सर्वप्रथम यहाँ पढ़े लिखे बच्चे भी बैठे। तो चलिए बताइए, वरमाला जो है हमारे संस्कार है, हमारे संस्कृति है वरमाला डालना। और ये जो रिंग पहनाना, ये कहां से चालू हुआ? ये सब अंग्रेज लोग चालू किए। कौन चालू किए? अंग्रेज लोग चालू किए। रिंग पहनाना, गुलदस्ता देना, जो आजकल
हर कोई करता है। और वैसे ही जैसे आए सुंदर बोले वरमाला पहनाओ, सगाई पड़ गई। अब जैसे ही आए तो स्प्रे मारने लगे। अब जैसे स्प्रे मारे तो वह स्प्रे जाकर के कहां लग गए? जो कन्या थी, वधू थी, उसके शकल में लग गई जाकर के। अब वो क्या बन करके आई थी? अप्सरा बन करके आई थी बेचारी, मेकअप करके आई थी। अब एक माता राम थी, अब पुराने जमाने की थी, पुराने ख्यालात के ढेड़ी स्वासी। अब एक माता एक रुमाल पकड़ी थी बेचारी, पहुंच गई पूरा जितना ऐसे था। अब सब देखने लगे तो कैसे दिख रही है वह दुल्हन आई है, अर्धनारीश्वर भगवान शंकर की रूप बन गई है। इधर गोरा इधर काला है, तो इतना भी मेकअप मत करो, जितना भगवान ने दिया है उतना ही रहो। तो कई लोग देखना ऐसे करोगे ना तो बहुत सारा निकल जाएगा। कहते हैं माताओं का असली रूप देखना है ना, तो थोड़ा सा चिड़चिड़ा जाओ, फिर देखना कैसे काली मैया बन जाती है। या तो फिर स्नान करके निकल रहे हैं तब देखना सब मेकअप धुल जाएगा। और लड़के लोग तो साबुन लगाते ही स्मार्ट हो जाते हैं, जैसे मुंह धोते हैं और स्मार्ट हो जाते हैं। तो आज वैसे ही महर्षि दुर्वासा जैसे पहुंचे कहां? स्वर्ग में। तो स्वर्ग में जैसे पहुंचे तो वहां सुंदर जो है नित्य चल रहा है मेनका उर्वशी का। इंद्र जो है सोम रस ले रहा है। देवता लोग जो शराब पीते थे वो सोम रस थे। आज भी देखे तो एक चीज ब्रांड का निकल गया, पीने वाले जाने क्या क्या पीते हैं। तो आज वैसे सुंदर सोम रस पी रहे हैं और उर्वशी मेनका का नित्य देख रहे हैं। जैसे ही महर्षि दुर्वासा पहुंचे तो महर्षि दुर्वासा जो है चिल्ला रहे कि है देवराज इंद्र, हम आए हमारा स्वागत करो, लेकिन कोई नहीं सुन रहा है। क्यों? वहां नित्य चल रहा है। तब उसका जो है दिमाग खराब हो गया बेचारे का, क्रोध में आ गया और जोर से चिल्लाया और कहने लगा कि जाओ, मैं सभी देवताओं को श्राप देता हूं कि जो शक्तियों पर तुम्हें घमंड है वह तुम्हारी शक्तियां हीन हो जाएगी। क्या हो जाएगा? शक्तिहीन हो जाओगे। कुछ समय के लिए आपकी शक्ति जो है आपसे दूर हो जाएगी, शक्तिहीन हो जाएगी। श्राप दे दिए सभी देवताओं को। सभी देवता बैठे, काम बैठा, कुबेर बैठा, इंद्र बैठा, सूर्य चंद्रमा सभी बैठे हुए हैं। जैसे ही श्राप दिए स्वर्ग जो है डगमगाना चालू हो गया, बिजलियां कड़कने लगी, बादल फटना चालू हुआ। और जैसे ही ऐसा हुआ इंद्र समझ गया कि हमें श्राप दिया है। कहने लगे क्षमा करो गुरुदेव, त्राहि मां, हमारी रक्षा करो, क्षमा करो, हमसे भूल हो गई। कहने लगा कि हे देवराज, धनुष से निकला हुआ तीर और मुंह से निकला हुआ जबान कभी वापस नहीं होता। ठीक उसी प्रकार मैं जो श्राप दिया हूं वो कभी वापस नहीं हो सकता। लेकिन समय आने पर भगवान नारायण का स्मरण करने से तुम्हारी शक्तियां मिले जाएंगी। अभी लोग शक्तिहीन हो गए और उसी समय शुक्राचार्य के बल से जो है असुर लोग ताकतवर हो गए। तो बलि जो है अपने असुरों के साथ मिलकर के स्वर्ग पर चढ़ाई करना चालू कर दिया। स्वर्ग में चढ़ाई करना चालू कर दिया। सभी देवता त्राही हो गए। सभी भगवान ब्रह्मा के पास पहुंचे, कहने लगे रक्षा करो प्रभु, त्राही हमारी रक्षा करो, असुरों का राज हो जाएगा स्वर्ग में। भगवान ब्रह्मा कहने लगे चलो स्वयं नारायण के पास चलते हैं। तो भगवान नारायण कहाँ रहते हैं? चलिए बताइए। सभी चाय में भूल गए, बोलबा के बिहारी लाल की। और कई लोग चाय पीते पीते झूठा मुंह में जय बोल रहे हैं।
राधे 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 राधे। कहने लगे त्राहि माम प्रभु, रक्षा करो प्रभु रक्षा करो। कहने लगे क्या हुआ? बताने लगा कि महर्षि दुर्वासा के श्राप से हम शक्तिहीन हो गए हैं और शुक्राचार्य के बल से असुर लोग ताकतवर हो गए हैं और स्वर्ग पर चढ़ाई कर रहे हैं, रक्षा करो। भगवान नारायण कहने लगे चिंता मत करो, चिंता मत करो। इंद्र को कहने लगा जाओ और जा करके तुम क्या करना, बलि से मित्रता कर लेना। कहने लगा बलि से मित्रता? जैसे इंद्र सुना कि मैं बलि से मित्रता क्यों करूंगा, वह तो असुर है, हम देव हैं। वह असुर है, हम देव हैं। भगवान कहने लगा तुम लोग मित्रता तो करके देखो। कहने लगा इंद्र क्या मिलेगा मित्रता करने से? कहने लगा तुम जा करके बलि से कहना कि हम मित्रता करने आए हैं, और जब कारण पूछे तब बताना क्या करना है, समुद्र मंथन करना है। बोलवाएंगे बिहारी लाल की जय, राधे राधे। नीचे वाले माताएं लोग कब को पकड़ करके राधे राधे कर रहे हैं, और कोई गिर गया ना तो वही आधे आधे हो गए। तो आज जो है कहने लगा समुद्र मंथन करेंगे, और वह समुद्र मंथन से क्या निकलेगा? जोर से बोलिए क्या निकलेगा? हाँ? चलिए बताइए माताओं क्या निकलेगा समुद्र मंथन से? अमृत। सभी लोग अभी चाय को अमृत समझ करके पी लो, वही अमृत है। अब कहने लगा कि समुद्र मंथन से अमृत निकलेगा, और उस अमृत को हम सब भाईचारा में बांट देंगे। कहने लगा इंद्र कहने लगा प्रभु क्या हम लोग मानेंगे? ये तो असुर प्रजाति के हैं, इसीलिए कहते हैं जब किसी की विवाह होती है तो राज रंग बढ़ाने के लिए देख लेना चाहिए, क्योंकि देव और असुर का कभी नहीं बनता है। कई लोग विवाह कर लेते हैं, किसी का गण देव है तो किसी का असुर है, बाद में फिर क्या टूट जाते हैं। तो कहते हैं गण गुण दिन नक्षत्र भाद्रा सबको देखना पड़ता है कि कैसे इसका जन्म कुंडली बना है, कहां बैठा है कहां नहीं बैठा है। और आज वैसे ही समुद्र मंथन की तैयारी करने लगे। सभी देवताएं गए, कहने लगे भगवान जब आप लोग जाओगे तो अपने अपने अस्त्र शस्त्र को छोड़ करके जाना, अस्त्र शस्त्र लेकर के जाओगे तो हम लोग युद्ध कर लेंगे, और अभी आप लोग शक्तिहीन हैं, युद्ध नहीं कर पाओगे। अब जैसे ही गया, कौन गया? इंद्र गए, सभी जा रहे हैं काम कुबेर। अब जैसे ही देखे कौन? बलि। तो बलि कहने लगा देखो देखो देवताएं आ रहे हैं, युद्ध की तैयारी करो, अपने अपने अस्त्र शस्त्र। तब उसके गुरु शुक्राचार्य कहने लगा कि नहीं नहीं नहीं, युद्ध करने नहीं आ रहे लोग, युद्ध करने आते तो इसके हाथों में अस्त्र शस्त्र होता, जरूर कोई राज की बात है। सुंदर है। इंद्र कहने लगा कि भाई जो भी हुआ उसे भूल जाओ, भाईचारा समझ करके है। जब किसी से बात मनवानी रहती है तो बड़ी प्रेम की भाषा बोलते हैं। वैसे माताएं हैं, माताएं भी कब प्रेम की भाषा बोलते हैं। एक इंसान हमें पूछे, क्या मैंने पूछा एक बाबा से, एक हमारे गांव को वृद्ध है, बुजुर्ग श्यान है, जब भी जाता हूँ महाराज जी प्रणाम करके पैर छू करके प्रणाम करता है। तो मैंने उससे पूछा बाबा ये शादी क्या होती है, शादी की सफर क्या होती है? तो बाबा बताए, क्या बताए? विवाह क्या है, ध्यान से सुनिए। जब नया नया शादी होता है, विवाह होता है, तो पत्नी क्या कहेगी? सुनते हो जी, है? पति बोलेगा सुनाओ जी, है? और जैसे 2 महीना 3 महीना हो गया तो वही पत्नी क्या बोलेगी? सुन रहे हो जी, है? थोड़ा सा टोन चेंज हो गया।
अब बाल बच्चे आ गए तो बोलेंगे कहां मर गए हो जी, कहां मर गए हो जी। अब जैसे बाल बच्चे बड़े हो गए, क्या कर रहे हो इतना देर तक, पैसा कहां है जी। और वृद्ध हो गए तो क्या बोलेंगे, आप कुछ नहीं कर सकते इसलिए घर से निकल जाओ जी। तो कहते हैं इंसान स्वार्थ से जीता है और स्वार्थ में ही मर जाता है। और आज वैसे ही यहां स्वार्थ है क्या, अमृत की स्वार्थ है। कहने लगा अमृत निकलेगा हम दोनों बांट लेंगे, आप अपने भाईचारों को दे देना, जितने भी आपके मंत्री गण हैं हम अपने देवताओं को दे देंगे। बलि तैयार हो गया। अब तैयार तो हो गया समुद्र मंथन करने के लिए, तो समुद्र मंथन कैसे होगा, उतना बड़ा सागर है समुद्र। जिस प्रकार माताएं जब दही को बिलोती है तो उसके लिए बेलने की जरूरत पड़ती है, तो वैसे ही सुंदर सभी सोचने लगे। फिर आए भगवान के पास, कहने लगा प्रभु क्या करें बता, समुद्र मंथन करने बोल दिए, समुद्र मंथन कैसे होगा। भगवान कहने लगा जाओ और जाकर के क्या लाना है आप लोगों को, चलिए बताइए कौन सा पर्वत लाए, मदराचल पर्वत लाए। मदराचल पर्वत को लाने के लिए भेज रहे हैं, सभी प्रयास कर रहे, सभी देवताएं असुर मिलकर के मदराचल पर्वत को उखाड़ने की। कई लोग दब के मर गए असुर लोग। सभी फिर से भगवान के पास आए, कहने लगे प्रभु रक्षा करो, त्राहिमाम प्रभु त्राहिमाम रक्षा करो। वह तो उखड़ नहीं रहा है प्रभु। भगवान गए और गेंद के समान उसको अपने पैरों से भगवान खेलते हुए उसको लाए। और जैसे ही लाए माता, तो समुद्र क्या है, अथाह है। क्या है, अथाह है। वह डूबना चालू हो गया अंदर, और जैसे ही डूबने लगा, जैसे ही डूबने लगा, सभी देवताएं फिर हाथ जोड़कर भगवान को निवेदन करने लगे, प्रभु रक्षा करो त्राहिमाम। ये जो मदराचल लाए हैं आप पर्वत, यह डूब रहा है, रक्षा करो। तो भगवान ने क्या किया माताओं, चलिए बताइए कौन से रूप बनाया भगवान ने, कच्छप रूप बनाया, कछुए का रूप बनाया भगवान ने। और पूरे मदराचल पर्वत को भगवान ने अपनी पीठ पर पूरा भार सहन कर लिया भगवान ने। इसलिए देखना कभी भी कछुए के ऊपर से अगर टरक भी निकल जाएगा तो भी कछुआ का मौत नहीं होता है। तो भगवान ने कछुए का रूप धारण किए, और कई लोग तो कछुए को भी मार करके खा लेते हैं, इतना निर्दयी हो गए। और कौन कौन मछली खाते हैं हाथ ऊपर कीजिए, क्योंकि भगवान का रूप भी है, मत्स्य रूप हुआ है, इनकी कथा कल बताया जाएगा। आज के बाद मत खाना। ऐसी हमने एक आदमी को पूछे, भैया आप मछली मत खाया करो। बोलने लगे महाराज जी हम मछली नहीं खाएंगे। क्यों नहीं खाएंगे, हम खाते हैं, पांव पर के खा लेंगे महाराज जी, प्रणाम करके बोलते हैं, प्रणाम कर लेंगे और खा लेंगे। तो मैंने बोला मत खाना, मछली में कांटा है। तो बोलने लगा महाराज जी हम चप्पल पहन के खा लेते हैं। अच्छा, ऐसे ऐसे बोलते हैं। और आज भगवान जो है सुंदर कच्छप रूप बनाए और पूरी मदराचल को अपने पीठ में भर लिया। अब चलो मान लिए मंथन की तैयारी हो गया, अब रस्सा चाहिए है। क्या चाहिए माताओं, रस्सा। तो रस्सा क्या का बनाया, चलिए बताइए। पीछे वाले माता बोल रहे महाराज हमारे घर के कुआं का डोर ले गए थे। बोल रहे अच्छा। कहने लगे सुंदर वासुकी नाग को बुलाए, वासुकी नाग को बुलाया। आया, कहने लगे प्रभु बोलिए। कहने लगे बताओ क्या सेवा है। वासुकी नाग आया स्टेशन, जैसे ही आए कहने लगे अय वासुकी आपकी सहायता की जरूरत है।
कहने लगे प्रभु मैं आपकी सेवा में तत्पर हूं, बोलिए। कहने लगे कि समुद्र मंथन करना है वासुकी, तो आपको रस्सा बनना पड़ेगा। कहने लगे प्रभु आपकी सेवा में मैं हमेशा तत्पर हूं, यह जीवन आपके चरणों पर निर्भर है। कहने लगे ठीक है अब बन जाओ। तो वासुकी हाथ जोड़कर निवेदन किया प्रभु मैं रस्सा तो बन जाऊंगा, लेकिन एक निवेदन है। क्या निवेदन है? कि हमें घोर निद्रा में डाल दो प्रभु, घोर निद्रा में डाल दो, नहीं तो हमारा पूरा शरीर टूट जाएगा, मैं दर्द के कारण मर जाऊंगा, इसीलिए हमें घोर निद्रा में डाल दो। तो भगवान ने किसको बुलाया? चलिए बताइए, भगवान ने किसको बुलाया? जब किसी को नींद नहीं आ रही हो तो अज्जू को दवाई बता रहे हैं, ध्यान में रखो। कई लोग कहते हैं ना महाराज जी रात में नींद नहीं आती हमें, अच्छा दिमाग में टेंशन रहता है तो जैसे नींद नहीं आ रहा है। और कई लोग एकदम चिड़चिड़ाते हैं, क्रोध करते हैं, तो जब भी गुस्सा करो तो गुस्सा को शांत करने के लिए क्या करना? एक गिलास पानी पीना, ठंडा पानी, आपका दिमाग शांत हो जाएगा। और जैसे नींद नहीं आ रही है तो सुंदर भगवान किसको बुलाने लगे? वासुकी को नींद चाहिए, तो नींद के लिए किसको आमंत्रण किए? निद्रा देवी को बुलाया। कहने लगे कि निद्रा देवी आप वासुकी के ऊपर अपना स्थान प्रदान कीजिए, अपना प्रकोप दिखाइए। जब किसी को नींद नहीं आ रहा है, रात में थकावट लग रही है, तो आंख बंद कर लेना और आंख बंद करके यह 10 इंद्री जो 10 उंगली है इसे जोड़ लेना और 5 बार ओम का जाप करना। सभी तो पाठशाला गए स्कूल, और ऐसी ठंड में जाते थे सुबह स्कूल तो योगा कराते थे और योगा में ओम का जाप करवाते थे हमें बैठा कर। तो कई लोग भाजना चालू कर देते थे, तो जिसको नींद नहीं आता मस्त लेट जाना अपने बेड पर और ओम का जाप 5 बार करना और बोलना कि हे निद्रा देवी कृपा आप हमारे शरीर पर धारण करें, अपना स्थान प्रदान करें। 5 से 10 मिनट के अंदर आपकी नींद आना जरूरी हो जाएगा। बोलबा के बिहारी राम की जय, राधे 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 राधे। सुंदर जो है निद्रा माता प्रवेश की, वासुकी नाग नींद में सो गया। अब दोनों के बीच में लड़ाई चालू हो गया, झगड़ा देव और असुर के बीच में। देवताएं कहने लगे हम देवताएं हैं, हम पूंछ के तरफ को नहीं पकड़ेंगे, हम सर के तरफ को पकड़ेंगे। असुर लोग कहने लगे नहीं नहीं, पूंछ अशुभ होता है, हम सर के तरफ को पकड़ेंगे। भगवान फिर से हैं कहने लगे, देवताओं को कहने लगे कि हम लोगों को काम बनाना है, हम लोगों को काम बनाना है। मीठा जबान का प्रयोग करो, काम बन जाएगा उसके बाद हम देख लेंगे। ऐसी माताएं करते हैं, जब काम बनाना है जैसे पति देव का सैलरी आता है, तनख्वाह आएगा तो बहुत मीठा जुबान बोलेंगे पति देव लीजिए भोजन है। जैसे उस दिन उसका तनख्वाह मिलेंगे उस दिन पहले से भोजन पका करके बोलेंगे पति देव बैठिए भोजन कीजिए, पहले से कीड़ा लग जाता है, पानी लग जाता है। तो कहते हैं यहाँ सब धन पागल है। और आज वही सुंदर जो है उसको लेटा करके सुंदर देवताएं जो है पूंछ पकड़े और समुद्र मंथन चालू हुआ। अब जैसे ही समुद्र मंथन चालू हुए तो वहां से क्या निकला? चलिए माताओं बताओ क्या निकला? पीछे वाले लोग बोल रहे महाराज सर्वप्रथम चाय निकला जिसको हम सब पी लिए। चलिए बताइए क्या निकला समुद्र मंथन से? हलाहल विष निकला। क्या निकला? हलाहल विष निकला। और इतना भयंकर था वह विष, इतना भयंकर था वह विष
कि अगर एक बूंद इस धरती पर गिर जाता तो यह धरती भी संपूर्ण जल करके राख हो जाता, इतना तेज था। और एक बूंद गिरा भी था, अमृत भी इस धरती पर गिरा है, एक पौधे पर गिरा था, उसका नाम आप लोग बताएंगे, और जहर भी उसमें गिरा था। चलिए सोचिए कौन सा पौधा है, विचार कीजिए कौन सा पौधा है। पूस देखे हैं, पूस जब पितृपक्ष प्रारंभ होता है तो अपने अपने पितरों को हम जल अर्पण करते हैं पूस से। तो वही पूस में जो है एक बूंद गिरा था क्या, जहर, और उसी में गिरा था क्या, अमृत, जिसको चाटे थे कौन, सर्प लोग, और उसका जीव जो है दो हिस्से में फट गया था। बोलबा के बिहारी लाल की जय। जब जहर गिरे तो सर्प लोग ने ग्रहण कर लिया, तब से उन लोगों का जीव जो है दो भाग में विभाजित हो गए, और वही में गिरे अमृत, इसीलिए जो है पितरों को उससे पानी दिया जाता है। अब जैसे ही निकला सभी देवताएं कांपने लगे, दैत्य भी कांपने लगे, देवता लोग कहने लगे लोग ग्रहण करो, दैत्य लोग कहने लगा कि हमें मारने की साजिश है, कोई अमृत नहीं निकलेगा, यह तो विष है, देवताएं हमें मारने के लिए साजिश किया है। सभी जो है त्राही त्राही हो गए, कहने लगे रक्षा करो प्रभु रक्षा करो। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी कहने लगे, ब्रह्मा जी को बोलने लगे सभी, ब्रह्मा जी ये विष निकला है, आप ग्रहण करो। ब्रह्मा जी कहने लगे, ब्रह्मा जी क्या बोल रहे हैं, मैं श्याम आदमी, वृद्ध आदमी, मैं कैसे ग्रहण करूंगा। सभी गए भगवान नारायण के पास, कहने लगे प्रभु आपने जैसे कहे वैसे किए हैं, विष निकला है, ग्रहण करो। भगवान कहने लगा नहीं नहीं नहीं, उससे सहन नहीं हो पाएगा। सभी कहां गए, चलिए बताइए कहां गए, भगवान शंकर जी के पास गए माता। अब जैसे भगवान शंकर के पास पहुंचे, भगवान जो है ध्यान में बैठे हैं। भगवान शंकर किसका ध्यान करते हैं, चलिए बताइए, भगवान शंकर किसका ध्यान करते हैं, भगवान राम का ध्यान करते हैं, और भगवान राम भगवान शंकर के ध्यान करते हैं। तो आज ध्यान में बैठे थे, जाकर के कहने लगे त्राहि माम प्रभु रक्षा करो, प्रभु रक्षा करो। भगवान शंकर नेत्र खोले, कहने लगे क्या बात है देवताओं, क्या बात है बताओ। कहने लगे प्रभु हलाहल विष निकला है, हलाहल विष निकला है, कृपा हमारी रक्षा करो। माता पार्वती कहने लगी, कहते अपने अपने पति देव का फिक्र सब करते हैं, चाहे उसका पति कैसे भी रहे। कहने लगे कि प्रभु एक बार सोच लो। भगवान शंकर कहने लगे कि हे गौरी, जब जब इस संसार पर विविधा आया है तब तब टालने के लिए मैं गया हूं। भगवान शंकर क्या है, संहार करता है। आज भगवान शंकर जैसे ही आए, शंख में भर करके सुंदर ग्रहण करने लगे, तो माता पार्वती, माता गौरी जो उसके कंठ को दबा दिए। क्यों दबा दिए, चलिए बताइए क्यों दबा दिए। तो कहते हैं भगवान शंकर जी के हृदय में राम बैठे हुए थे, और माता जानती थी कि मेरे प्रभु भोलेनाथ के हृदय में उसके स्वामी बैठे, इष्ट देव बैठे हैं, इसलिए उसे चोट ना पहुंचे, इसलिए माता गौरी जो है कंठ पर दबा दिए। और उसी दिन से भगवान शंकर का नाम हुआ नीलकंठ। बोले नीलकंठ भगवान की। आइए भगवान शंकर का प्यारा सा भजन सभी ताली की सेवा करेंगे। बोले बाकी हरिलाल की जय। राधे राधे हर हर घर घर
शंकर भगवान की जय। आइए सभी ताली की सेवा करेंगे भगवान शंकर की प्यारी सी भजन। बोल शंकर भगवान की जय। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। तो सभी दोनों हाथ ऊपर करके चलिए डमरू के रूप में हाथ ऊपर कीजिए सभी माता। है ना, ताली नहीं और ऐसे ऐसे करना है आप लोगों को, ठीक है। ऐसा डमरू बजाया, ऐसा डमरू बजाया, कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। डम 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 ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। माता सीता का मन भी डम 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 डम। माता सीता का मन भी मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। डमरू को सुनकर जी कान्हा जी आए, डमरू को सुनकर कान्हा जी आए, कान्हा जी आए संग राधा भी आए, कान्हा जी आए संग राधा भी आए, कान्हा जी आए संग राधा भी आए। मुझे पता है आप लोग, है ना, ऐसे कर रहे हैं कई लोग, ऐसे कर रहे हैं कई लोग, मुझे क्या करना है ना, सामने वाला बजा रहा है। तो जैसे आप लोग कंजूसी कर रहे हैं उतना कंजूसी हमारे भोलेनाथ करेगा तो चलेगा। चलिए जयकारा लगाइए। बोलो शंकर भगवान की जय। तो अंतिम बार दोनों हाथ ऊपर कीजिए। मैं भी तक परेशान नहीं किया हूँ, आज लगभग चौथे दिवस है ना, अब कल से परेशान करना चालू करूंगा। आप लोग बोल रहे होंगे कि आर्गन गायक वाले भैया अभी तक जयकारा बुलाने के लिए भी नहीं बोलते करके, तो कल हमारे बीच बहुत से देव आएंगे, तो इधर आप लोग रेशन कर लीजिए। अभी कल से देव आएंगे तो सब में ताली बजाना है ना। तो आइए चलिएगा। डम 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 1 2 3 4 डम 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 1 2 डम 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 जय जयकार। डम 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 सभी बोले डम 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 डम। सारा सखियों का मन भी, वो सारा सखियों का मन मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, 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 सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया, ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ
राधे राधे। बुलबा के बिहारी लाल की हर हर घर घर बुलबा के बिहारी लाल की जय। तो इस प्रकार जो है सुंदर समुद्र मंथन से क्या निकला माताओं? चलिए बताइए क्या निकले? विष निकले। और जिसको ग्रहण किसने किए? भगवान शंकर ने। भगवान शंकर जी ने ग्रहण कर लिए। जैसे ही ग्रहण किए कंठ को दबा दिए कौन? माता गौरी। और जैसे ही कंठ को दबाया उनसे भगवान का नाम पड़ा नीलकंठ। भगवान को पूरे विश्व में नीलकंठ के नाम से जाना चालू हुआ। और आज वही फिर से समुद्र मंथन हुआ। फिर से क्या हुआ? समुद्र मंथन चालू हुआ। तो वहां से निकल रहे क्या? उच्च श्रवा नाम की घोड़ा। उच्च श्रवा नाम की घोड़ा। तो कहने लगे, बलि कहने लगा पहला निकला विष जिसे देवलोग रख लिए, तब घोड़े को मैं रखूंगा। इंद्र कहने लगा विष को रख लेते आप, विष को रख लेते तो बंधन बंद हो जाता है। सुंदर जो है बलि रख लिया उच्च श्रवा नाम की घोड़ा। फिर से होगा समुद्र मंथन है। तो क्या निकले माताओं? इरावत हाथी निकला है। तो इंद्र कहने लगा घोड़े आप रखे हो, हाथी हम रखेंगे। इंद्र ने रख लिया। फिर से चालू हुआ समुद्र मंथन। वहां से क्या निकला? कस्तूभ मणि निकला। क्या निकले? कस्तूभ मणि निकला। अब जैसे निकला है तो अभिजीत भगवान उसको ले गए, कहते नहीं ये मेरा है। अब फिर से मंथन चालू हुआ तो वहां से निकले कल्प वृक्ष। क्या वृक्ष? कल्प वृक्ष, जो सोने चांदी से चमक रहा है वह वृक्ष। तो उसे इंद्र कहने लगा कि इसे मैं लेकर के जाऊंगा, ये हमारे स्वर्ग की शोभा बढ़ाएगी। और उसी कल्प वृक्ष को देखने के लिए एक माता आई थी। की जय। राधे राधे। बहुत लोग उठ के चले गए भजिया खाने। तो आज सुंदर कहने लगे समुद्र मंथन जैसे ही चालू हुआ तो वहां से कल्प वृक्ष को ले गए। कौन? इंद्र कहने लगा कि यह जो है हमारे स्वर्ग का शोभा देगा। सोने चांदी हीरे मोती से लते थे, उसको ले जाकर के सुंदर स्वर्ग में रख दिए। तब फिर से मंथन चालू किया है तो वहां से अप्सराएं निकले। जितने भी अप्सरा थे, उर्वशी थी, मेनका थी। तो ये सबको भी इंद्र कहने लगा कि यह स्वर्ग की रानी होगी, स्वर्ग की दासियां होंगी, या स्वर्ग में रहेंगी, स्वर्ग में शोभा देगा। ले गए। फिर से समुद्र मंथन चालू हुआ। कमल नयना नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई, कमल नयनी। अब जैसे उत्पन्न हुए तो कहने लगे कि यह जो है कहां? हमारे साथ रहेगी। असुर लोग कहने लगे ये हमारे साथ रहेगी, हमारी दासी बनकर रहेगी। इंद्र कहने लगा ठीक है। अब फिर से समुद्र मंथन चालू हुआ। वहां से निकले माता लक्ष्मी। कहने लगे भगवान नारायण ये मेरी लक्ष्मी है, ये मेरी लक्ष्मी है। अब फिर से जो है समुद्र मंथन चालू हुआ और समुद्र मंथन किए तो वहां से निकले धनवंतरी। कौन निकले? धनवंतरी। और उसके हाथ में क्या है? जोर से बोलिए। अमृत है। वही अमृत को कलश को पकड़ करके सुंदर निकले। सभी समझ गए कि यही क्या है? यही कलश अमृत भरा होगा इस कलश में। सभी दैत्य जो है भगने लगे और उसको छीन लिया। देवताएं जो है देखते रह गए। अब जैसे ही देखते रहे तो उस समय सभी देवताएं फिर भगवान नारायण के
पास गए, कहने लगे प्रभु रक्षा करो, क्या है मां त्राहि मां। कहने लगे क्या हुआ प्रभु, अमृत तो निकली, आपने तो बताया था अमृत निकलेगा, निकला, लेकिन असुर लोग ले गए। भगवान नारायण कहने लगे एक काम भी आप लोगों से नहीं होता देवराज। कहने लगे क्या करें प्रभु, अभी हम शक्तिहीन हैं और उन लोगों के पास शक्ति है, ताकत है, बल है, क्या करें। भगवान कहने लगे चलो कोई बात नहीं। तो भगवान ने क्या किया, सुंदर जो है मोहिनी का रूप बनाया भगवान ने। किसकी रूप बनाया, मोहिनी का रूप बनाया, एक सुंदर कन्या का रूप बनाया भगवान ने। सभी देवताएं देखने लगे, मुस्कुराने लगे। भगवान इतना सुंदर रूप बनाया था कि सभी 33 कोटि देवी देवता भी मोहित हो गए। कहने लगे प्रभु आपकी महिमा तो अपरंपार है। जैसे ही गए असुरों के पास, भगवान नारायण मोहिनी रूप लेकर के, सब असुर देखते रहे। जैसे ही सुंदर बलि के पास गया, कहने लगा, बातों में चुलकाने लगे। भगवान कहने लगे कि बलि लाओ ये अमृत में आपको निष्पान करा दो। कहने लगा नहीं नहीं नहीं, नहीं। हम नहीं देंगे। फिर कहने लगी सुंदरी, सुंदर मोहिनी का रूप देख करके कि नहीं नहीं आप पिलाओगे तो सर्वप्रथम आपको पिलाना, सर्वप्रथम हमको पिलाना। भगवान कहने लगे नहीं नहीं नहीं, पहले देवताओं से चालू करेंगे। असुर लोग कहने लगा नहीं नहीं नहीं, हम अमृत का कलश कर देंगे जब आप हमारी दासी बनेंगे, हमारी रानी बनेंगे, हम तीनों लोग में आपको राज कराएंगे और अमृत सबसे पहले हमको पिलाना। भगवान कहने लगा ठीक है चलो आपको पहले पिलाएंगे। जितने भी दैत्य हैं एक तरफ बैठ जाओ, एक तरफ देवलोक बैठ जाओ। सुंदर जो है दाएं बाएं बैठा है, लेफ्ट राइट। अब भगवान ने असुरों को क्या देना चालू किया, चलिए बताइए। असुर लोग को क्या दिया माता, विचार कीजिए। मदिरे का सेवन कराना चालू किया भगवान ने। जैसे ही मदिरा पिए जितने भी असुर थे सब कहने लगे, जैसे नशा होना चालू हुआ शरीर में। कहते हैं शराब पीने से क्या होता है, तो शराब जब इंसान एल्कोहल लेता है शरीर में तो वह जो है रक्त के माध्यम से पूरे नस में भीगता है। नस में भीगने के बाद दिमाग में जाता है और दिमाग को माउंट ब्लोइंग करता है। क्या करता है, माउंट ब्लोइंग करता है। और उससे जो है इंसान की सोचने समझने की क्षमता बढ़ जाती है। शराब पीने से अपने आप को ताकतवर समझता है इंसान शराब पीने के बाद। इसीलिए कहते हैं इंसान सच कब बोलता है, जब उसको नशा होता है, चाहे धन की नशा हो चाहे शराब की नशा हो। जब नशा होता है इंसान को तभी सत्य बोलते हैं। चाहे धन ज्यादा हो, धन की नशा में बोले इंसान, चाहे मदिरे की नशा में बोले। मदिरा पीने के बाद बॉडी को एनर्जी मिलती है, माउंट ब्लोइंग होता है। जैसे कि रक्त तेजी से दौड़ना चालू हो जाता है, इंसान 10 वर्ष के भी बाद याद आना चालू हो जाता है। तो जैसे वैसे हुआ असुरों के साथ। तो असुर लोग कहने लगे कि ये अमृत का असर हो रहा है, हमें ताकत आ रही है, हम अमर हो गए। अब इधर जैसे ही देवताओं को अमृत पान कराने लगे, उसमें एक दैत्य था। चलिए बताइए उस दैत्य का क्या नाम है। चंद्रमा का रूप लेकर के बैठा था वह दैत्य। जोर से बोलिए। आप लोग को नहीं बोल रहे, 30 रुपये बोल रहे, यहां तक सुना रहा है, यहां तक, लेकिन आप लोगों का आवाज नहीं आ रहा है। क्या नाम था उस दैत्य का जो चंद्रमा का जगह लेकर के बैठ गया था। भगवान उसको भी अमृत पान करा चुके थे, चंद्रमा समझ करके। देवताओं को जब अमृत पान कराया
क्या नाम था माता? जोर से बोलिए। अब बेचारा पंडाल से बाहर है, फिर भी उसका आवाज यहां तक आ रहा है और आप लोग एकदम करीब हो, उसके बाद भी आप लोग को नहीं आ रहा है। और ठीक से मैं सुन नहीं पाया, बस 30 रुपये सुना। तो उस दैत्य का नाम क्या था? राहु है? क्या नाम था? कौन कहता है राहु नाम था? राहु नाम था ही नहीं उसका। उसका नाम था स्वर्ण भानु। क्या नाम था? स्वर्ण भानु। अब जैसे ही अमृत एक बूंद तो चला गया था मुंह में, अब भगवान जैसे समझ गए कि या तो स्वर्ण भानु है या तो दैत्य है, चंद्रमा नहीं है। भगवान ने निकाले अपने सुदर्शन और स्वर्ण भानु का सर धड़ से अलग कर दिया। और जैसे ही सर धड़ से अलग हुआ तो जितना उसका सर था वो बना राहु और जितना धड़ था वो बना केतु। सर बना राहु और धड़ बना केतु। और वहां से निकला क्या? उसके जो धड़ था वहां से जो रक्त निकला उससे बना प्याज, उससे बना प्याज। और जो उसके सर से निकला जो रक्त जिसमें अमृत भी मिला था वो बना लहसुन। अब इसे ब्राह्मण लोग सेवन क्यों नहीं करते? लहसुन में तो अमृत मिला है। लहसुन में ये ताकत होती है कि आपको सर्दी पकड़ ले तो अगर उसको खा लो तो शरीर में गर्माहट आ जाती है, अमृत का असर है। लेकिन ब्राह्मण लोग क्यों उसको सेवन नहीं करते प्याज और लहसुन? तो शास्त्र कहता है क्योंकि जो अमृत निकला है उसके रक्त से, वह रक्त एक असुर का है, इसलिए ब्राह्मण को उसे असुरी भोजन मानते हैं। असुरों के रक्त से, उसके ब्लड से ही प्याज और लहसुन का उत्पत्ति हुआ है, इसलिए ब्राह्मण लोग लहसुन और प्याज का सेवन नहीं करते। लेकिन लहसुन एक आयुर्वेदिक दवा भी है, उसमें अमृत की कुछ गुण है। और आज जो है उसका नाम क्या पड़ा? स्वर्ण भानु का दूसरा नाम क्या पड़ा? राहु के। उसका जो है सर बना राहु और धड़ बना केतु। और वहीं से जो रक्त निकले उसी से लहसुन और प्याज की उत्पत्ति हुआ। बोलबा के बिहारी लाल की जय। राधे 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 राधे। अब जैसे ही देखें असुर लोग हैं कि स्वर्ण भानु को मार दिए, युद्ध चालू हो गया। देवताएं तो अमृत पान कर चुके थे, है ना, अमर हो गए थे। देवासुर संग्राम चालू हुआ। क्या चालू हुआ? देवासुर संग्राम। अब जैसे ही देवासुर संग्राम चालू हुआ तो इंद्र तो अमर हो गया था। इंद्र ने निकाला क्या? वज्र। क्या निकाला? वज्र। तो वज्र क्या से बना था? महर्षि दधीचि की उसके हड्डी से बना था वज्र। महर्षि दधीचि जिसने अपना रीढ़ का हड्डी वज्र के रूप में किसको दिए थे? इंद्र को। तो वज्र से वार किया। जैसे ही इंद्र ने बलि के ऊपर, उसका सर धड़ से अलग हो गया। देवासुर संग्राम चालू हो गया। काले बादल छाना चालू हो गया, बिजलियां कड़कना चालू हो गया, बादल फटना चालू हो गया। इतना भयंकर देवासुर संग्राम चालू हुआ। फिर जो है महाराज शुक्राचार्य ने बलि के शरीर को सुंदर ले गए और सर को धड़ से जोड़ा। और उसके पास क्या था? शुक्राचार्य के पास, चलिए बताइए, संजीवनी मंत्र था, जिससे पुनः ही बलि को जीवित किया और कहने लगे कि हे राजन, अगर तुम्हें स्वर्ग चाहिए तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? यज्ञ करना पड़ेगा। और कितने यज्ञ करना पड़ेगा? 101 यज्ञ करना पड़ेगा। 101 यज्ञ जैसे ही पूर्ण होगा तब आप स्वर्ग पर विजयी होंगे, राजा बन जाएंगे, स्वर्ग को पालेंगे।
और आज राजा बलि जो है दक्षिण दिशा है ना, दक्षिण दिशा में सुंदर यज्ञ करने बैठ गया। और जैसे ही इधर यज्ञ चालू हुआ सभी देवताएं कांपने लगे। बोलबा के बिहारी लाल की जय, राधे राधे। आइए एक प्यारा सा भजन फिर आपको ले चलेंगे नरसिंह अवतार की कथा में। बोलबा के बिहारी लाल की सेवा करेंगे सभी माताएं। कर दो मेरा श्री राम
हो कर दो मेरा पास राधे अलबेले सरकार, हो कर दो मेरा पास राधे अलबेले सरकार, 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 राधे अलबेले सरकार। हो कर दो मेरा कर दो मेरा पार राधे अलबेली सरकार। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधे राधे गुलबा की बिहारी लाल की जय। राधे 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 राधे। तो आज सुंदर बताने लगे सुखदेव जी महाराज कि राजा परीक्षित इस प्रकार सुंदर जो है आज यज्ञ प्रारंभ हो गया स्वर्ग को पाने के लिए। और जैसे यज्ञ प्रारंभ हुआ सभी देवताएं कांपने लगे, कहने लगे भगवान क्या होगा, हमारी रक्षा करो। भगवान कहने लगा चिंता मत करो, जिस प्रकार हमने समुद्र मंथन किए हैं ठीक उसी प्रकार यह भी काम निकल जाएगा। और आज सुंदर कहने लगे उसी समय कि हे राजा परीक्षित, एक बार 4 ऋषि गए थे भगवान को पाने के लिए। सभी जानते हैं सनक सनातन सनातन सनत कुमार 4 ऋषि गए थे भगवान को पाने के लिए, लेकिन जय और विजय मना कर दिए, श्राप दिए जय और विजय को कि जाओ और जाकर के दैत्य कुल में जन्म लेना और भगवान से बैर करना और भगवान के हाथों से ही मुक्ति होगी। अब जैसे ही श्राप दिए तो वही जय और विजय क्या बन गए, सतयुग हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। सुंदर भगवान ब्रह्मा की तपस्या करना चालू किए दोनों भाई ने। तो एक तो मारा गया हिरण्याक्ष, जिसको भगवान ने सृष्टि को बचाने के लिए 12 रूप में भगवान ने इसको मारा। प्रथम दिन आपको बताया गया कि भगवान ने सुंदर 12 रूप बनाया जिससे हिरण्याक्ष का वध किया गया। अब बचा कौन, हिरण्यकश्यपु। तो हिरण्यकश्यपु और उसकी बहन होलिका दोनों सुंदर भगवान ब्रह्मा की तपस्या करके वरदान मांगे। होलिका ने वरदान मांगे कि मैं आग में बैठूं तो आग मुझे छू ना पाए, ऐसा वरदान दीजिए। तो भगवान ब्रह्मा ने कहा मैं वस्त्र देता हूं, ये वस्त्र को अगर आप पहन करके बैठोगे तो आग जो है आपको छू नहीं पाएगी। लेकिन ज्ञात रहे हमेशा धर्म के लिए इसे पहनकर काम करना, अगर अधर्म के लिए किए तो ये साथ नहीं देगा। भगवान ब्रह्मा ने बोले थे कि धर्म के लिए ही काम करना, अधर्म के लिए जिस दिन करोगे उस दिन यह काम नहीं आएगा। तब सुंदर भगवान ब्रह्मा पूछने लगे हिरण्यकश्यप से, कहने लगे बेटा तुम बताओ तुम्हारी इच्छा क्या है, क्या सोच करके हमें प्रसन्न किए हो। कहने लगे हमें अमर बना दो, हमें अमर बना दो। भगवान ब्रह्मा कहने लगा जो भी इस संसार में आया है बेटा उसको एक दिन जाना पड़ेगा। इस लोक का नाम है मृत्यु लोक, यहाँ जो भी आएगा मृत्यु को प्रदान होगा, मैं अमर नहीं बना सकता। हिरण्यकश्यप कहने लगा ठीक है अमर नहीं बना सकते तो हम जैसा बोलेंगे वैसा वरदान चाहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे ठीक है बताइए क्या चाहिए। हिरण्यकश्यप कहने लगा इस संसार में आपके बनाए, इस संसार में आपके बनाए, न मुझे दानव मार सके न मानव मार सके, ऐसा वरदान दीजिए। न मुझे दानव मार सके न मानव मार सके, ऐसा वरदान दो। और न मैं दिन में मरूं न रात में मरूं, ऐसा वरदान दो। और न मैं अंदर मरूं न बाहर मरूं, ऐसा वरदान दो। और न मैं आकाश में मरूं न
जमीन में मरूं, ऐसा वरदान दो। और कहने लगे न मैं अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं, ऐसा वरदान दो। भगवान ब्रह्मा कहने लगा एवं अस्तु तथा अस्तु, जाओ जैसा तुम चाहते हो वैसा वरदान हम दे दिए। प्रसन्न हो गया हिरण्यकश्यप, कहने लगा कि मैं अब अमर हो गया, मुझे कोई नहीं मार सकता, क्योंकि ब्रह्मा के जितने भी बनाए जीव जंतु हैं कोई मुझे मार नहीं सकता। मैं यहाँ का भगवान हूँ। संपूर्ण पृथ्वी को घूमने लगा, देखने लगा, आकाश को घूमने लगा और कहने लगा कि इस जगत का भगवान कौन है? मैं हूं हिरण्यकश्यप, इस संसार का पिता हूं। अहंकार आ गया, अपने राज्य में पूरा कहने लगा कि आज से कोई देवी देवता का पूजा नहीं होना चाहिए। कोई भी साधु संत अगर पूजा करता है तो उसे कारागार में डाल दिया जाए। हर मंदिर देवालय में हमारी तस्वीर हो, हमारी मूर्ति हो, हमारी पूजा होना चाहिए। चारों तरफ ऐलान कर दिया कि आज से भगवान सिर्फ हिरण्यकश्यप होगा और कोई नहीं। जितने भी प्रजाएं थे क्या करते बेचारे, मजबूरी में आज सब उसको भगवान मानने लगे। स्वर्ग तक आवाज जाने लगा, सब कहने लगे हिरण्यकश्यप की, क्या कहने लगे? हिरण्यकश्यप की। जोर से बोले चलिए, बोल बाकी बिहारी लाल की जय, भगवान शंकर की, राजा राम की, हिरण्यकश्यप की। मतलब आप लोग दैत्य कुल से हो, उनको जय बोला है, हिरण्यकश्यप की बोल रहे, जय बोल रहे, सभी जय जयकार बोलने लगा, स्वर्ग तक जाने लगा। सभी देवताएं कहने लगा प्रभु इससे क्या होगा, हम देवताओं को आहार कहां से मिलेगा? जब तक हवन नहीं होगा, यज्ञ नहीं होगा, तब तक हमें आहार नहीं मिलता। और सब यहाँ के जितने भी प्रजा हैं सब हिरण्यकश्यप को भगवान मान रहे हैं। साधु संतों को मारने लगा, सताने लगा। भगवान कहने लगा चिंता मत करो देवताओं, इसका पाप का घड़ा भरने वाला है, चिंता मत करो। कहने लगा एक दिन इसी का पुत्र इसका काल होगा, चिंता मत करो। और आज सुंदर माता कयाधु गर्भ धारण की हुई है और प्रतिदिन प्रातः काल उठ करके माता कयाधु प्रतिदिन सुंदर जो है भगवान का स्मरण करती थी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय गोविंदाय नमो नमः, सुंदर स्मरण करने लगी प्रतिदिन। इसीलिए कहते हैं माता जब गर्भ धारण किए हो तो कोई भी सुंदर पोथी पुराण का अध्ययन करो, बालक सज्ञान होगा, श्रवण कुमार बनेगा। तो आजकल के माताएं उस दिन बताएं क्या करते हैं, पहले के माताएं लोग जब गर्भ धारण करते थे तो सुंदर रामायण भागवत का पाठ करते थे, इसीलिए ध्रुव पहलाने को पुत्र रूप में पाते थे। और आजकल के माताएं गर्भ धारण किए पिक्चर देखते हैं, सिनेमा देखते हैं, इसीलिए सलमान शाहरुख को पा रहे हैं पिक्चर देखते हैं। तो कहां से सलमान शाहरुख आपकी सेवा करेंगे? आज माता प्रतिदिन भगवान का स्मरण करने लगी। जैसे जैसे माह बढ़ते गया बालक भी सुन रहा है, गर्भ में बालक भी अंदर से भगवान का स्मरण करना चालू कर दिया। समय बीतने लगा, इसीलिए कहते हैं माताओं कि हमेशा सत्य के रास्ते पर चलो। सत्य के रास्ते पर चलोगे तो आपके साथ बुरा नहीं होगा। लेकिन हर मनुष्य यहाँ अधर्म के रास्ते पर चलना शुरू कर दिया है। सत्य के मार्ग से इंसान भटके जा रहा है। और ये तो अभी कलयुग का बाल अवस्था है, जब लास्ट आएगा कलयुग का, जब युवा होगा और जवानी आएगा कलयुग का, तो कोई पूजा पाठ नहीं होगा घर में। अभी भी तो बहुत कम हो गया है। धीरे धीरे ये सब कथा पूजा
सब धीरे धीरे लुप्त हो जाएंगे। मनुष्य सिर्फ जिएंगे तो किसके लिए? धन के लिए जिएंगे। वो तो भगवान ने अच्छा कर दिया कि रात बनाया है। अगर रात नहीं बनाया होता तो इंसान 24 घंटा काम करते हो। आज कर भी रहे हैं कलयुग में। कई लोग दिन और रात काम कर रहे हैं। क्या मतलब दिन और रात काम करने से? एक तो हम धन को लेकर जा भी नहीं सकते। कहते हैं हम यही से जितने चीज बटोरते हैं और यही छोड़कर जाते हैं। क्या मतलब? तो भगवान ने रात बनाया तो कई लोग सो जाते हैं। अगर रात नहीं बनाता ना तो इंसान लालच में दिन और रात मेहनत करते। इंसान, भगवान ने हमको 60 वर्ष दिए, मान लो, तो इंसान अगर दिन और रात अगर काम करता तो 30 वर्ष में ही मृत्यु को प्रदान हो जाता। तो इसलिए कहते हैं 4 दिन की जिंदगी है, सफर से जियो और जीने दो में भरोसा रखो। तो कलयुग में सब मारो या मरो में भरोसा रखते हैं। कहते हैं बेटी को बनाना है तो कैसे बनाओ? तो कई लोग क्या करते हैं, कहते हैं बेटी को चांद मत बनाओ, बेटी को चांद मत बनाना ताकि लोग घूर करके देखे। बेटी को बनाना है तो सूरज की तरह बनाओ ताकि लोग नजरें झुका करके देखे, लोग नजरें झुका करके देखे। तो हम सब कहते हैं एक बहुत अच्छी बात कहे हैं, क्या? ध्यान से सुनना। लोग कहते हैं कि हमारे ऊपर कमजोरी आ गया है, ताकत नहीं मिलता है। कई लोग कहते हैं कि हमारा शरीर सूख रहा है। कई लोग कहते हैं हमारा दिनों दिन सुंदरता घट रहा है। कई माता पिता कहते हैं हमारे बच्चे पढ़ाई लिखाई में कमजोर हैं। तो ये सब क्यों हो रहा है? कभी विचार किए? तो कहते हैं क्या, कई लोग कहते हैं ना इसे शर्म नहीं आता या आती। तो कहते हैं क्या, कपड़े हो गए छोटे तो श्रम कहां से आए? कपड़े हो गए छोटे तो श्रम कहां से आए? भोजन हो गया बाहर का तो ताकत कहां से आए? विद्या हो गया ट्यूशन का तो अध्ययन कहां से आए? और सुंदरता हो गया मेकअप का तो शरीर में चमक कहां से आए? और कहते हैं, और इस संसार में लोग प्रतिदिन घूमते हैं बाहर बाहर, लोग प्रतिदिन घूमते हैं देश विदेश बाहर बाहर, तो माता पिता की सेवा कहां बजाए? माता पिता की सेवा कहां बजाए? इसीलिए कहते हैं हर चीज बाहर का हो गया। लोग बाहर में होटल में खा रहे हैं तो ताकत कहां से मिलेगा ना? लोग 16 श्रृंगार कर रहे हैं ब्यूटी पार्लर में तो सुंदरता कहां से आएगी ना? लोग कपड़े छोटे पहन रहे हैं तो शर्म कहां से आएगी? मान सम्मान कहां से मिलेगा? ये कलयुग की प्रकोप है। और आज सुंदर जो है कहने लगे उसी समय 1 माह 2 माह होना चालू हुआ और 10 माह बाद सुंदर व बालक जब जन्म लेकर के आया, जैसे ही बालक बड़े हुआ है तो उसके मुख से क्या निकल रहा है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय गोविंदाय नमः। भगवान नारायण का जाप करना चालू कर दिया। जैसे ही जाप चालू किया तब जो है अचानक उसके पिता के कान में भनक पड़ गया। माता रोज समझाती थी कि बेटा आप मेरे सामने भगवान को स्मरण करो कोई बात नहीं, लेकिन अपने पिता के सामने स्मरण मत करो। और अचानक पता चल गया, कहने लगे, अपने गुरु को बुलाया हिरण्यकश्यप। उसके गुरु कौन है? चलिए बताइए। शुक्राचार्य जी महाराज, दैत्यों के गुरु है। शुक्राचार्य जी को बुलाए, कहने लगे गुरुदेव इसे आश्रम ले जाओ और आश्रम इसको हमारी पाठशाला में पढ़ाना। सुंदर पाठशाला लेकर के गए, किसको? प्रहलाद। अब जैसे लेकर के गए अब उसको सिखला रहे हैं कि बेटा तुम्हारा पिता जन्मदाता है, तुम्हारा पिता अन्नदाता है, तुम्हारा पिता भगवान है। बालक कहने लगा, वहां के गुरुजी कहने लगे बेटा जैसे जैसे हम बोलेंगे वैसे वैसे आपको बोलना पड़ेगा। तो गुरुजी बोलने लगा, बोल बेटा आपके पिता अन्नदाता है। प्रहलाद कहने लगा मेरा पिता अन्नदाता है। गुरुजी फिर कहने लगे, बोल बेटा मेरे पिता
जन्मदाता है। प्रहलाद कहने लगा मेरा पिता जन्मदाता है। गुरु जी फिर कहने लगे बेटा बोल मेरे पिता भगवान है। प्रहलाद कहने लगा भगवान मेरे नारायण है। गुरु जी रोज सिखाते गए लेकिन उनके हृदय में भगवान का नाम बसा हुआ है, बचपन से सीखा है, गर्भ से सीख करके आया है। कहने लगा गुरुजी मैं अपने पिता को अन्नदाता मानूंगा क्योंकि मेरे को खाने के लिए मेरे पिता देते हैं। जन्मदाता भी मानूंगा, मेरे को जन्म दिए हैं, लेकिन भगवान कभी नहीं मानूंगा। भगवान ऊपर है जिनके हाथों में इंसान की जीवन चक्र रहता है। भगवान चाहे तो यहाँ का एक पत्ता भी नहीं तोड़ सकता भगवान की मर्जी से। भगवान की मर्जी है तब हम सब जी रहे हैं। हम इस संसार में सब एक कठपुतली की तरह खिलौना है और हम सब का डोर किसके हाथ में है? मेरे ठाकुर जी के हाथ में है, भगवान नारायण के हाथ में है। और आज बार बार पढ़ाया उसको कि बेटा ये बोल वो बोल है। बालक हमेशा बोलते गया कि नहीं नहीं मेरा पिता सब कुछ हो सकता है लेकिन भगवान नहीं हो सकता। पुनः उसको घर लाया गया राजमहल में, इसके सामने हिरण्यकश्यप के सामने लाए। कहने लगे महाराज क्षमा। बोले क्यों, क्या हुआ? कहने लगे ये जो आपका पुत्र है ये आपको भगवान नहीं मानता। हिरण्यकश्यप कहने लगा ये मेरा संतान नहीं, मेरा क्या है? दुश्मन है। इसे पर्वत से ढकेल दो, गिरा दो, जाओ ले जाओ, फेंक देना वहां से। लेकर के चले गए। सुंदर द्वारपाल कहने लगे कि रुको रुको बेटा, इतने सुंदर राजकुमार मान लो ना अपने पिता को। भगवान कहने लगा नहीं भैया भगवान तो नारायण है। फेंक दिए बेचारे को वहां से उठाकर। भगवान नारायण सुंदर चतुर्भुज रूप में आया, उसको पकड़ लिए, फिर से घर भेज दिए। फिर आया पिताजी पिताजी करके। जैसे ही आए कहने लगा दूर हो जा मेरी नजरों से। फिर द्वारपाल को बुलाया, कहने लगे जाओ और ले जाकर के गर्म तेल में इसको तल दो, गर्म तेल में तल दो। जैसे ही गर्म तेल में उसको ले जाया गया, तलने के लिए बैठाया गया, वह जल के समान पानी के समान हो गया, ठंडा हो गया। सब भगवान की माया थी। कहने लगे ले जाओ और उसे हथकड़ी से बांध दो, इसके हाथ बेलिया से पैर बांध दो और मतवाले हाथी है जो उसको मदिरे पिला करके इससे कुचला दो। उसके पिता ने देखो कितना अपने पुत्र को मारने का प्रयत्न किया, लेकिन भगवान उसके साथ है। और कहते हैं जिसके सर पे मेरे ठाकुर जी का हाथ हो उसका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। फिर जो है जैसे ही हाथी को मदिरे का सेवन कराया, हाथी जो है शांत बैठ गया, कुछ नहीं कर रहा है क्योंकि भगवान की माया। अब जो है फिर से आया, कहने लगा पिताजी। जैसे सुने हिरण्यकश्यप का दिमाग खराब हो गया, कहने लगा कि अब बालक को मारना उचित है, क्या किया जाए? याद आया अचानक से कि हमारी एक बहन है, हमारी एक बहन है जिसका नाम क्या है? जोर से बोलिए, होलिका। होलिका को बुलाओ। बोले होलिका को बुलाएं। होलिका आई, कहने लगी क्या बात है भैया जी, भ्राता श्री क्या बात है? कहने लगे मेरा बात मानो तो मेरे पुत्र और तुम्हारे भतीजे को जला करके राख कर दो। मेरा पुत्र और तुम्हारा भतीजा उसको जला करके राख कर दो। होलिका कहने लगी क्या हुआ भ्राता श्री, इतने सुंदर राजकुमार है, एक लौटे आपका पुत्र है, क्या गलती हो गई इसे मारने पर तुले हो? क्यों अपने ही बेटे का दुश्मन बने हो? कहने लगा ये हमारे दुश्मन का नाम लेता है। और भगवान नारायण के दुश्मन कब से मानना चालू किए थे? हिरण्यकश्यप जब से उसके बड़े भाई हिरण्याक्ष का भगवान ने वध किया था, उपहार किया था, तब से अपना दुश्मन मानते थे भगवान नारायण को। और श्राप भी मिला था।
4 ऋषियों से। तो सुंदर जो है कहने लगे ले जाओ, ये हमें भगवान नहीं मानता, हमारे दुश्मन का स्मरण करता है, इसे ले जाकर जला दो। सुंदर जो है लकड़ियां रचे। अब जैसे ही लकड़ियां रचे बैठ गया, बालक भी बैठ गया गोद में। अब इधर होलिका जो है हंसने लगी, कहने लगी कि बेटा अब तू गया, तेरा अंत समय आ गया, तू गया। अब उसी समय भगवान का सुंदर स्मरण चालू किया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय गोविंदाय नमो नमः। और अचानक जो है आग के लपेटे में कौन आ गए? होलिका आ गई और भक्त प्रहलाद बज गया भगवान के स्मरण करके। और जो लकड़ियां रचे थे वो होलिका के क्या बन गए? चीता बन गया। भगवान ने बचा दिया उसको। अब जैसे ही अगले दिन फिर आया, कहने लगा पिताजी, जैसे वचन सुने आवाज सुने कहने लगा कि तू फिर से बच गया, अब तेरा खैर नहीं। कहने लगा इधर इधर क्या? कहने लगा इधर आओ। कहने लगा क्या है पिताजी? कहने लगा बहुत नारायण नारायण करता है, भगवान का स्मरण करता है, कहाँ है तेरा भगवान दिखा? हम भी तो देखना चाहते हैं, भगवान का स्मरण करता है, कहाँ है भगवान दिखा? कहाँ है भगवान? पूछने लगा, तुझ में है भगवान, मुझ में है भगवान। कहने लगा हाथ जोड़ करके पहला, भगवान तो कण कण में है पिताश्री, आप में है, मुझ में है, यहाँ हर एक जगह पर मेरे नारायण बसे हुए हैं। बसे हैं कि नहीं बसे? चलिए, भगवान मनुष्य के अंदर कहाँ निवास करते हैं? चलो बताओ माता, विचार कीजिए। भगवान हम सब पर निवास करते हैं, लेकिन कहाँ निवास करते हैं? तो कहते हैं भगवान सबके हृदय पर रहते हैं। गीता में बताया गया है, जब अर्जुन पूछता है तो अर्जुन को कहता है कि मैं मनुष्य के जन्म से लेकर मरण तक मैं उसके साथ रहता हूँ। भगवान कहता है मैं हर टाइम उसके साथ चलता हूँ, लेकिन इंसान मुझे मंदिर दीवाना में ढूंढता है, बाहर ढूंढता है, और मैं उसके साथ रहता हूँ। जब उसकी 10 इंद्री थकती है तब मैं उसे छोड़ता हूँ। और सत्य बात है, सबके हृदय में भगवान बांके बिहारी मेरे राम जी श्याम जी बैठे हुए। जिस दिन यह दिल धड़कना बंद हो गया, समझ लो उस दिन हमको इस संसार से जाना पड़ेगा। हृदय में ही राम बैठा हुआ है। कहने लगे पिताजी कण कण में भगवान है, जहां मानो वहां भगवान है। लोग एक पत्थर को भी भगवान समझ करके पूजते हैं कि नहीं पूजते हैं? क्योंकि मन में श्रद्धा है, भाव के भूखे हैं भगवान की। तो आज कहने लगे बता कहाँ है, नहीं तो जान से मार दूंगा, बता कहाँ तेरा भगवान, मैं भी देखना चाहता हूँ। प्रहलाद हाथ जोड़े और कहने लगा पिताजी ये खंभा देख रहे हो, ये खंभा देख रहे हो, इस खंभे में मेरा भगवान बैठा है। भगवान नारायण सोचने लगा, कहने लगा कि वाह रे बालक, आपको ये खंभा दिखा था बोलने के लिए, है कोई और दूसरा जगह बोल देते। भगवान मन में सोच रहे हैं कि वाह रे बालक, तेरे को ये खंभा दिखा, कुछ और बड़ा जगह देख लेता, मैं वहां आ जाता, इस छोटे से खंभे में कैसे करूंगा? फिर भगवान जो है उस खंभे में विराजमान थे, और जैसे ही गदा से प्रहार किए, कौन किए? जोर से बोलिए कौन किए? पीछे वाले लोग बोल रहे हैं हमने किए। तो कहने लगे हिरण्यकश्यप जैसे गदा से प्रहार किए हैं, तो वहां से नरधंग सिंह अर्थात नरसिंह भगवान प्रकट हुए। बोले नरसिंह भगवान की हर 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 राधे 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 राधे। जैसे ही नरसिंह भगवान प्रकट हुए, नरधंग सिंह अर्थात उसका शरीर जो है, धड़ जो है क्या है? नर का है, मनुष्य का है, और उसका जो सर है वह क्या है? सिंह का है।
गरजने लगा, सभी देवताएं देखने लगे, या पृथ्वी डगमगाना चालू हो गया, चारों तरफ बिजलियां कड़कने लगी जब भगवान उत्पन्न हुए तो, और भगवान हुंकार मारने लगा और सुंदर पकड़ लिए किसको? हिरण्यकश्यपु को, और भगवान ले जाकर के मेन गेट में, उसके महल के मेन दरवाजे पर, मेन गेट पर सुंदर बैठ गए भगवान, और अपने गोद में लेटाए किसको? हिरण्यकश्यपु, और कहने लगे कि बेटा तूने इतना पाप किया है जो गिनती लगाने पर भी पहुंच जाता है, फिर भी हिरण्यकश्यपु हंस रहा है। बताओ, हिरण्यकश्यपु हंस रहा है, मौत के सहजादी में लेटा है और हंस रहा है। क्यों हंस रहा है? हंसने लगा। तब भगवान पूछने लगा, तू देख बेटा मौत के सामने पड़ा हुआ है फिर भी हंस रहा है। हिरण्यकश्यपु हंसते हुए कहने लगा, मेरा मौत नहीं हो सकता, मुझे ब्रह्मा से वरदान है कि मैं ना दिन में मरूंगा ना रात में, ना अंदर मरूंगा ना बाहर। भगवान कहने लगा, ले देख बेटा ये दिन है कि रात है, सूर्य डूबने को जा रहा है, सूर्य अस्त होने को जा रहा है, ये दिन में आएगा कि रात में आएगा, ले देख। फिर भी हंसने लगा, कहने लगा, मुझे और वरदान मिला है क्या? न मैं अंदर मरूंगा ना बाहर। भगवान उसके सर को पकड़े और घुमा करके दिखाई दे, देखिए अंदर है कि बाहर। हिरण्यकश्यप फिर भी हंस रहा है, कहने लगा, न मैं आकाश में मरूंगा न मैं धरती में। भगवान कहने लगा, देख बेटा ऊपर नीचे तू कहां बैठा है? मेरे गोद में बैठा है। फिर भी हंस रहा है हिरण्यकश्यप, कहने लगा कि मैं न नर से मरूंगा न नारायण से, न दानव से न मानव से। भगवान कहने लगा, अपना सर मेरे तरफ कर दे, मैं नर हूं कि नारायण हूं? मैं तो दोनों आधा आधा हूं, नरसिंह हूं। फिर भी हिरण्यकश्यप हंस रहा है, कहने लगा, फिर भी नहीं मर सकता मैं, ब्रह्मा का एक और वरदान है। भगवान बोले, क्या वरदान है? न मैं अस्त्र से मरूंगा न शस्त्र से। भगवान कहने लगा, देख बेटा ऊपर देख मेरे पंजे को, ये अस्त्र है कि शस्त्र है? ये तो मेरे नाखून है। और भगवान ने उसके पेट को फाड़ दिए। बोले नरसिंह भगवान की राधे 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 राधे। सुंदर जैसे फाड़ उसके प्राण निकल गए, और भगवान ने उसको, जितने भी दैत्यों को भगवान ने मारा है सबका क्या हुआ? उद्धार हुआ है। और अपने ही पार्षद को मारे हैं भगवान। जय तो पहले चला गया, ये था विजय जिसका भगवान ने उद्धार किया। अब ये बताओ माताओं, तब जैसे ही उसका उद्धार किया है तो नरसिंह भगवान बहुत क्रोध में थे, बहुत क्रोध में थे। तो उसको शांत करने के लिए, उसको शांत करने के लिए कौन आया? चलिए बताइए, ये आप लोगों के लिए प्रश्न है। आइए एक प्यारा सा भजन, और सुंदर प्रहलाद को गोद में बैठाए, फिर देवताएं पुष्पों की वर्षा की, राजपाट पूरा संभालने को मिले। प्रहलाद को कहने लगे, बेटा आज से दैत्य कुल का राजा आप होंगे और आपका नाम युगों युगों तक चलेगा। इस प्रकार सुंदर जो है उसको राज्य शासन का सारा भार सौंप दिया। बोले बाकी बिहारी लाल की जय। आइए मीठी मीठी तालियों की सेवा। बोलो भक्त भगवान की जय। श्रद्धा रखो जगत के अपने दीनानाथ पर लाभ भावी जीवन और मृत्यु सब कुछ उनके हाथ। सभी ताली की सेवा करेंगे, सभी माता। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान।
होती है क्या अनहोनी, क्या होती है क्या अनहोनी, सब उसका है क्या। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान की जय। राधे राधे। भोले बाके बिहारी लाल की जय। राधे 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 राधे। तो आज जो है नरसिंह जी महाराज बहुत क्रोध में थे। भगवान नारायण नरसिंह का रूप बनाया, बहुत क्रोध में थे। चलिए बताइए, जब भगवान ने नरसिंह का रूप बनाया और क्रोध में थे, तो उसको शांत करने के लिए कौन आया? चलिए बताइए, कौन आया? पीछे वाले लोग, हम लोग गए थे महाराज को। अच्छा, कौन गए थे? भगवान देवों के देव महादेव। महादेव जी गए थे, कौन सा रूप बना करके? वैसे ही जैसे भगवान नरसिंह का रूप है, वैसे ही रूप बनाया। शिव पुराण सभी लोग सुनते होंगे, यहाँ इतने माताएं, जब से प्रदीप मिश्रा जी आए हैं सब लोग सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं? चलिए बताइए, सब लोग घर में सुनते हैं, सबके घर में टीवी होगा। आज कलयुग में देखा जाए तो इंसान के पास रहने के लिए छत रहे ना रहे, लेकिन बाइक और टीवी होना जरूरी है। तो चलिए बताइए, आप लोग शिव पुराण सुने हैं, सबके घर में प्रातःकालीन चलते रहता है शिव पुराण। तो चलिए बताइए, भगवान शंकर ने, ये शिव पुराण की कथा है, कौन से रूप बना करके नरसिंह जी को शांत किए थे? दोनों के बीच में युद्ध हुआ था। चलिए बताइए, जो बताएगा उसको आज प्रसाद मिलेगा, डबल मिलेगा, हमारे बांटे का भी ले लेंगे। चलिए बताइए, और जो नहीं बता पाएगा, जो नहीं बता पाएगा, तो फिर जिस दिन भगवान गोवर्धन धारण करेंगे, मेरे ठाकुर जिस दिन 56 भोग उसके तरफ से बोलवा के बिहारी लाल की राधे राधे। सभी भजिया दबा क्या है, फिर भी हाथ नहीं उठ रहा है। राधे 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 राधे, भोलवा की बिहारी लाल की। तो कौन सा रूप बनाया माताओं? कौन सा रूप बनाया? सरब रूप बनाया भगवान शंकर ने।
सरभ का रूप बनाया सेम नरसिंह के समान, और दोनों के बीच में घूमासान युद्ध चला, बहुत युद्ध चला। तब सुंदर जो है भगवान शंकर बहुत देर बाद सोचा कि मैं अपने नारायण पर जिसको मैं हृदय में बैठा हूं उससे युद्ध को करके भगवान बहुत निराश हुए। भगवान शंकर बहुत निराश हुए। ये बताओ भगवान शंकर की आप लोग पूजा करते हो? सावन सोमवारी कौन कौन उपवास रहते हैं? हाथ पर कीजिए। और बाकी लोग नहीं रहते। हमारी कवारी बहन लोग ज्यादा रहते हैं कि भगवान शंकर आपके जैसा भोला भाला पति देव देना। ये लोग कहते हैं भगवान शंकर आपके समान भोला भाला पति देव रहना, करके पूरा सावन में उपवास रहते हैं। अब भगवान शंकर प्रसन्न होकर दे भी देते हैं, तो बाद में शंकर भगवान को वही लोग गाली देते हैं, क्या भगवान पूरा गड्ढा दे दिए करके। भगवान शंकर चीलम वाले बाबा हैं तो चीलम वाला देते हैं। आप लोग बोलते हो ना कि भगवान शंकर आपके जैसा भोले भाले दे दिए, बाद में क्यों बोल रहे हो कि बाबा हमने आपकी पूजा की है और हमारे पति देव रोज हुक्का मारता है, आप मंगे वैसे हो। शिव पुराण में कहता है सावन महीना जैसे ही प्रारंभ होता है तो सावन माह में जो भी भगवान शंकर की पूजा करता है, और भगवान शंकर की पूजा कैसे करनी चाहिए, जल को कैसे चढ़ाना चाहिए, जल को कैसे चढ़ाना चाहिए, ले जाकर के सीधा डाल दो ऊपर से। इंसान भी स्नान करता है तो सीधा डालता है जल के ऊपर, है। और आजकल तो घर घर में शावर लगा है, सीधा चालू करो नहा। कहते हैं हमको एक दादाजी बताए कि महाराज जी स्नान करने का भी कुछ नियम होता है, और नियम क्या, जिनको कभी लकवा नहीं मरवाना है, लकवे का शिकार नहीं होना है, तो पहले स्नान करने से पहले अपने पैर कमर तक पहले होना चाहिए, उसके बाद ही जल को ऊपर चढ़ाना चाहिए। क्यों? लकवे जब भी चालू होता है तो पैर से ही चालू होता है लकवा। 5 तत्वों का शरीर है और यह नीचे का शरीर को जल माना गया है, तो पहले इतना तो जल से भिगोना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, सीधा जल को ऊपर से डालना चालू कर देते हैं। तो कहते हैं हमारे 5 तत्वों का शरीर है तो इतने को पूरा जल माना गया है, इसीलिए इंसान को लकवा मारता है। तो जिनको लकवे का शिकार होना, पहले बस्ता हाथ को पैर को धोना, तब उसके बाद ही जल को ऊपर डालना। तो आज जो है कहने लगे भगवान शंकर को भी जल चढ़ाने का नियम होता है। सामने में कौन बैठा है? चलिए पीछे वाले माता है, सामने में परीक्षित बैठे हैं। कहते हैं पास में गणेश जी हैं, कार्तिक जी हैं, अशोक सुंदरी हैं, और भगवान शंकर के करीब कौन है? माता पार्वती है। तो पहले गणेश जी को जल देना चाहिए, क्योंकि कोई भी कार्य चालू करने से पहले किसकी पूजा करते हैं? भगवान गणेश जी की। यहाँ भी इतना बड़ा भागवत चालू हुआ तो सर्वप्रथम भगवान गौरी गणेश की पूजा की है। अब गणेश जी की पूजा प्रथम क्यों करते हैं? तो जिन जिन को जानना है उन लोग 17 तारीख से लेकर के 23 तारीख तक हम लोगों का शिव महापुराण चलेगा रायपुर में। तो जिन जिन को जानना है कि गणेश जी का पूजा क्यों होते हैं सर्वप्रथम इस सृष्टि में, तो आइए कथा सुनने के लिए स्वागत है। कुलबान के बिहारी लाल की जय। राधे 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 राधे। तो पहले गणेश जी को जल अर्पण करना चाहिए, फिर कार्तिक जी को, फिर माता अशोक सुंदरी को, फिर माता गौरी को, फिर भगवान शंकर को। जो शिवलिंग में रहता है इसमें संपूर्ण परिवार रहते हैं, उसमें भगवान शंकर जी अकेले नहीं रहते।
संपूर्ण परिवार रहते हैं। इसलिए जब भी स्नान करा रहे हो, जो जलधारी रहता है, जलाधारी, वहां सामने में गणेश और कार्तिक जी रहते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ो, वहां अशोक सूर्य रहते हैं। तो जल को थोड़ा 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 अर्पण करके अंत में भगवान शिवलिंग के ऊपर अर्पण करना चाहिए। तो ऐसी करते हैं। कौन कौन माताएं करते हैं? हाथ ऊपर कीजिए। अब सभी समझदार हो गए जब से प्रदीप मिश्रा जी आए हैं, नहीं तो भगवान को सीधा ले जा करके वो दे देते थे। और अभी ठंडा में ज्यादा मत रहना, भगवान है, भगवान पका जाएगा बेचारा, ठंडी लग जाएगा। भगवान शंकर कहते हैं वो तो देवादिदेव महादेव है, जिसका कोई गुरु ही नहीं है। वो तो भगवान शंकर अजन्म है। देखिए 18 पुराण है और 18 पुराण में सबका अलग अलग महत्व है। शिव पुराण सुनोगे तो भगवान शिव को ही सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा। भागवत पुराण में भगवान नारायण को, ब्रह्म पुराण में भगवान ब्रह्मा को, नारद पुराण में नारद जी को, पद्म पुराण में भगवान आदिपति को। तो 18 पुराण में सब अनेक देवी देवता है, सबका स्मरण किया गया है। आइए प्यारा सा भजन, फिर संध्या कालीन हो गया है, आरती की तैयारी। बुलवा के बिहारी लाल की, बोल शंकर भगवान की जय। लागे हवाई चोलवा दाग रे, आल गंगा नहाने। तोला धरे नया बाजार रे, तोला धरे माया बाजार रे, आन गंगा
जगमारावे के नामे हे सारे रे, जगमारावे के नामे हे सारे रे, आना गंगा आना हारे, जगमारावे चोला माता तारे, आना गंगा आना हारे, जगमारावे चोला माता तारे, आना गंगा आना हारे, आना गंगा आना हारे, माना गंगा आना हारे, तो तेरा बहार कैसे होगी तो मेरा पार आना गंगा आना हारे। तो आइए मंगल आरती तैयार कर लें। हे श्री राम, हे श्री राम, श्री भागवत भगवान की है आरती, वो आरती पापियों को पाप से तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती, वो आरती पापियों को पाप से तारते। ये अमर ग्रंथ ये पंचामृत निराला, नौ ज्योत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये पंचामृत निराला, नौ ज्योत जगाने वाला। हरि नाम यही हरि नाम यही, हरि नाम यही हरि नाम यही, जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की आरती, आरती पापियों को पाप से है तारती। ये सात गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सात गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। हे सुख करनी ये दुख हरनी, हे सुख करनी ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की आरती, वो आरती
ये मधुर बोल जगत को सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगत को सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनसा यही, श्री राम यही घनसा यही, प्रभु के मैया की आरती। पापियों को पाप से है तार दे, श्री भागवत भगवान की आरती। पापियों को पाप से है तार दे, पापियों को पाप से है तार दे, पापियों को पाप से है तार दे। हरे राम हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 कृष्णा, हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे हरे कृष्णा। कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। चलिएगा सभी अपने अपने यथास्थान पर परिक्रमा कर लीजिए। ओम यानि कानि पापानि च जन्मे जन्मान्तरे तानि तानि सर्वशक्तो हरः प्रदीक्षाणामः पदे पदे। बोल बांके बिहारी लाल की जय, बोल भागवत महापुराण की जय। आइएगा पीला चावल फूल में पकड़ लीजिए पुष्पांजलि के लिए। हम आपकी पूजा आराधना कर रहे हैं, कहीं भी भूल चूक होता है तो क्षमा कीजिए, ऐसे करके अर्जी विधि करना है। चलिए ओम यज्ञेन नमः राजाधिराजाय महाराजाय तन्नो यज्ञेन दन्ते प्रचोदयात्। ओम गौरी नंदाय च विद्महे भोले नंदाय च धीमहि। ओम यज्ञेन वराजाधिराजाय महाराजाय तन्नो यज्ञेन दन्ते प्रचोदयात्। ओम शिव शक्त्याय च विद्महे पार्वत्यै च धीमहि। ओम यज्ञेन वराजाधिराजाय महाराजाय तन्नो यज्ञेन दन्ते प्रचोदयात्। ओम नारायणाय च विद्महे लक्ष्मीपतये च धीमहि। ओम यज्ञेन वराजाधिराजाय महाराजाय तन्नो यज्ञेन दन्ते प्रचोदयात्। ओम रामचन्द्रस्याय च विद्महे सीतापतये च धीमहि। ओम यज्ञेन वराजाधिराजाय महाराजाय तन्नो यज्ञेन दन्ते प्रचोदयात्। ओम अंजनीपुत्राय च विद्महे रामदूताय च धीमहि। ओम यज्ञेन वराजाधिराजाय महाराजाय तन्नो यज्ञेन दन्ते प्रचोदयात्। ओम शीतला माताय च विद्महे दत्तेश्वरी माताय च धीमहि। ओम यज्ञेन वराजाधिराजाय महाराजाय तन्नो यज्ञेन दन्ते प्रचोदयात्। ओम उत्तरे च दक्षिणे च पूर्वे च पश्चिमे च चतुर्दिशाभ्यो नमः। ओम सूर्यदेवताभ्यो नमः, चन्द्रमादेवताभ्यो नमः,
ओम आकाश देवताभ्यो नमः सम्मुखे पाताल देवताभ्यो सम्मुखे नमः पृथ्वी देवताभ्यो नमः सम्मुखे नमः तैतीसम कोटि देवी देवताभ्यो नमः सम्मुखे नमः ओम नारायणाभ्यो नमो नमः ओम नमो भगवते वासुदेवाय गोविंदाय नमो नमः शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सूरीश्वरं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगनां लक्ष्मीकान्तमकमलने नमः योगभृदो योग नमः वन्दे विष्णो वैभवहार नमः तस्यान्वितार्थं योग योगीश्वराः तैतीसम कोटि देवी देवताभ्यो नमः कुल देवताभ्यो नमः इष्ट देवताभ्यो नमः ग्राम देवताभ्यो नमः ओम यशोदे नमः माल्यकाणे महताणे पूजाय प्रत्येक पुष्पालितावं श्रीमद् भागवतं पुराण श्रवणानन्दस्य ठाकुर जीवल्लभं नाम सर्वे देवी देवताभ्यो नमः तस्य पुष्पालितावं तस्य संकल्पं समर्पयामि प्रेम श्री ठाकुर जी महाराज की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय ग्राम के समस्त देवी देवताओं की जय अपने अपने गुरु माता पिता की जय भोलबा की बिहारी लाल की जय राधे 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 राधे। आइएगा सभी संत लोग भक्तजन सभी माताएं सभी से निवेदन प्रसाद लेकर अपने घर जाइए। प्रसाद का आशीर्वाद होता है के लिए आना है देर से लेकिन प्रसाद लेकर जाइएगा। भोलेबाबा के बिहारी लाल की आप समझिए भक्तजन साजा आज गोकर्ण कथा से लेकर आज तक चौथे दिवस का कथा अपना श्रवण कर चुके हैं और कल हमें जिनका इंतजार है वो आने वाले हैं। तो मैं यही कहूँगा राहों पे नजर रखना, राहों पे नजर रखना, होठों पे दुआ करना, आ जाए कोई शायद दरवाजा खुला रखना, दरवाजा खुला रखना। क्योंकि हमारे कृष्ण कन्हैया लाल इस भागवत मंच का हमारा हीरो भाग्य बिहारी लाल का कल आगमन होगा। सबसे पहले राम लक्ष्मण चारों भैया का आगमन। मिलता नहीं सुबह हो या ढलता नहीं भजन बिना मिलता नहीं सुबह हो या ढलता नहीं। कैसे बताओ तुमको, कैसे सताओ तुमको, कैसे बताओ तुमको, कैसे सताओ तुमको। मिलेंगे प्रभु जी हमको कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं। भजन बिना मिलता नहीं सुबह हो या ढलता नहीं। हम तेरे दर में
तुमको खबर हमको मिलेंगे चाहे कोई असर हम सागर तर जाएंगे राम भजन गुण गाएंगे भव सागर तर जाएंगे मिलेंगे प्रभु जी हमको कहीं ना कहीं भजन बिना मिलता नहीं सुबह को यसा बलता नहीं जीवन का सफल कब फिर जाए किसे को खबर राम भजन गुण गाएंगे भव सागर तर जाएंगे राम भजन गुण गाएंगे भव सागर तर जाएंगे ऐसा करम प्रभु जी कर जाएंगे भजन बिना मिलता नहीं सुबह को ऐसा धरता नीरज तरंगिया प्रदेश कार्यकारिणी युवा मोर्चा भाजपा के हमारे परम श्रद्धेय हैं, हमारे बीच आ चुके हैं। तो मैं निवेदन करूंगा आप सभी पुनः ताली बजाएंगे कावत कथेरा अरे नावा नावा हंसिया के नावा नावा भेंट अरे नावा नावा हंसिया के नावा नावा भेंट और ताली बजावर कावत करत तुमले कावत करत तुमले और करावत हम ऐसा युवा भाजपा मोर्चा के नेता संत भेंट आप सदर महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। सबसे पहले जोर से जयकारा बोलावो। ऐसे भी यहाँ सकारात्मक ऊर्जा तो दिखते छे भगवान के दरबार में। जोर से जयकारा बोलावो। बोलो भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ माता की, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। ये सुंदर आयोजन बड़ा ई में नजर आवत है कितना सफल है और सक्सेस है। इतना भीड़ देख के और ये कार्यक्रम जो आप मन सफल करे हो, ये महिला समूह और समस्त ग्रामवासी मतलब बहुत बहुत धन्यवाद और सफल कार्यक्रम के लिए बधाई। और आप सभी के समक्ष मैं आया हूँ, मैं नीरज परगनिया जी हूँ और अभी भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा में प्रदेश के दायित्व मिले हैं, तो आप मतलब अपन परिचय देता हूँ। और सबसे बड़ी बात ये है पंडित जी आपको मतलब मैं सादर प्रणाम करता हूँ। आप मन के माध्यम से जो भगवान के सकारात्मक एनर्जी अपन जनता के समूह पहुंचावत हो, ओकर लिए आप मतलब सादर प्रणाम। गांव के उपस्थित सब माता बहनी मल्ला, छोटे मल्ला मोर प्यार और बड़े मल्ला सादर प्रणाम। और बैठे हुए अतिथि अंकल मल्ला भी मोर सादर प्रणाम।
और मैं ये बताना चाहता हूँ, अभी मैं आया था बगल वाले गांव से, पिपराही से। हम 13 तारीख को यही कार्यक्रम के स्वरूप में एक और कार्यक्रम करबो अभी, हिंदू सर्व समाज सम्मेलन। तो वहाँ हम पिपराही और सेमरटी, भरवटी, चंडी और साथ में मोपर भी हम सम्मिलित करें होगा। तो आप सभी ग्रामवासी मतलब भी सादर निमंत्रण ये माइक के और मंच के माध्यम से देवत हो। आप में सब 13 तारीख के 12 बजे सर्व हिंदू समाज सम्मेलन संगठन के लिए वहां हम बढ़िया कार्यक्रम रखें। आप सब परिवार, सब जन सादर आमंत्रित हो और ये कार्यक्रम के लिए जोरदार ताली बजना चाहिए। आप सबको जन फिर से बताऊं, 13 तारीख के मंगलवार के पिपराही में महामाया चौक में बढ़िया भव्य सर्व हिंदू समाज के कार्यक्रम है। आप पूरा ग्रामवासी मंडल में सादर आमंत्रित करा था। सबो जन पहुंचो, बढ़िया कार्यक्रम के रैली निकालबो, कलश यात्रा भी है और यहाँ के भत्ते भैया जो भी सरपंच है और भाई मन से मैं भानु वालों भाई मन से भी सब अभी शेयर कर दूं जो भी प्रोटोकॉल है और पूरा गांव में भाई आप मन फैला दूं और दीदी मतलब भी बता दूं और ज्यादा समय नहीं ले मैं, बढ़िया कार्यक्रम चलते है। और यही वाणी के साथ मैं अपन वाणी का विराम दूं। एक बार जोर से जयकारा बुलाओ, बोलो भारत माता की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। राधे राधे। बहुत बहुत धन्यवाद। बंसीवा तोर बिना लगे हुआसे तोर बिना लागे हुआसी कन्हैया, तोर बिना लागे हुआसी का, तोर बिना लागे हुआसी, तोर बिना लागे हुआसी कन्हैया, तोर बिना लागे हुआसी का, तोर बिना लागे हुआसी। बंसीवाला बंसीवाला तोर बिना लागे हुआसी, बंसीवाला बंसीवाला तोर बिना लागे हुआसी, तोर बिना लागे हुआसी कन्हैया, तोर बिना लागे हुआसी का, तोर बिना लागे हुआसी, तोर बिना लागे हुआसी कन्हैया, तोर बिना लागे हुआसी का, तोर बिना लागे हुआसी। बंसीवाला बंसीवाला तोर बिना लागे हुआसी, बंसीवाला तोर बिना लागे हुआसी। लगे
कृष्ण लाल की। ओके, तो अब अंतिम जो भजन चला था ले चले लेके जाना रे हरि का नाम प्यारा प्यारा, लेके जाना रे हरि का नाम मीठा मीठा, लेके जाना रे हरि का नाम लेके जाना रे हरि का नाम प्यारा प्यारा मीठा मीठा, लेके जाना रे प्यारा प्यारा मीठा मीठा, लेके जाना रे लेके जाना रे जाना रे जाना रे जाना रे जाना रे, लेके जाना रे हरि का नाम प्यारा प्यारा, लेके जाना रे हरि का नाम लेके जाना रे हरि का नाम। सिया राम के सुंदर चेहरा नजर सिया राम के सुंदर चेहरा नजर सिया राम के सुंदर चेहरा बुला तेरा बुला तेरा बुला तेरा बुला तेरा बुला तेरा बुला तेरा सिया राम के सुंदर चेहरा नजर सिया राम के सुंदर चेहरा नजर सिया राम
जीवन बनाकर रखेंगे तभी हमारा जीवन का कल्याण होगा। और कल इसी समय अपने दोस्त यार अपने चाहे बड़ी बड़ी जवाना जब भोले बाबा साथ हमारे फिर काहे घबराना जाना जाना है ना शिव शंकर के धाम सब जाना है ना। शिव शंकर के सबका जाना हेरा। बोल शंकर भगवान की हर हर। तो बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने अपना आंदोलन से इंतजार किया। ऐसे ही भाव हम अपने जीवन में बनाकर रखेंगे तभी हमारा जीवन का कल्याण होगा। आज के लिए बस इतना ही और इसी प्रकार के नया दुलार आप लोग मिलता रहे। और कल सादा इसी समय तांडव नृत्य भगवान भोलेनाथ के विवाह में होगा। आप सभी अधिक से अधिक संख्या में आकर अपने जीवन को सफल बनाएं।
सबको जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण, भागवत भगवान की जय जय।